हाँ, तो वरुण जी, पिछली पॉडकास्ट 9 महीने पहले आई थी। आपने तब से क्या किया? हाँ भाई, हाँ। भाई मैंने पिछली पॉडकास्ट के बाद गरीबों को खाना खिलाया भाई। मतलब काफ़ी टाइम लग गया मेरे ख्याल से आपको। पॉडकास्ट पिछले 9 महीने पहले आई थी, तो काफ़ी टाइम लग गया गरीबों को खाना खिलाने में, क्या दिक्कत है? भाई यार, इंडिया में गरीब भी तो बहुत ज्यादा है ना, तो एक एक को खाना खिलाने में यार मुझे लग गया यार 9 महीने। चलिए, ये तो अभी तो बहुत पुण्य का अभी तो काम पी हुआ। टाउन पब्लिक भी बची है। पी टाउन अभी तो पी पब्लिक टाउन बची पब्लिक को है। खिलाया नहीं है। पी टाउन हाँ पब्लिक भाई। बोले तो तकलीक अपने को। हाँ, इसलिए खाना खिलाना पड़ा यार मुझे, उन्हें तकलीफ बहुत हो रही थी उन्हें पेट में। तो तो भाई भाई आज मतलब आज हम कैसे आ गए हैं, क्यों आ गए आज आज हम? आज आज यार मेरे को अपना मतलब चैनल का अकाउंट पासवर्ड याद आ गया थोड़ा बहुत। तो हमने अच्छा सोची कि भाई। हाँ, हमने सोची कि थोड़ा आया हम्म। जाए, ओबीएस ओबीएस खोला जाए, बैठा जाए। तो मतलब आज आप बताइए, आज हम क्या किस चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं? भाई मैं बहुत दिनों से बोर हो रहा था, पता है, मैं कॉलेज जा रहा था भाई, और कुछ करने को था नहीं मेरे पे, तो मैं सोचा भाई आजकल क्या चल रहा है, किससे व्यूज निचोड़ सकते हैं हम। तो पहले भाई मेरे दिमाग में आया था कि भाई बिग बॉस पे क्यों ना बना ले। मैंने सोचा हुँ, हम इतने भी नीचे नहीं है यार, व्यूज के लिए हम इतना नीचे थोड़ा ना गिर जाएंगे। बिल्कुल गिर सही सकते बात। हैं क्या हम इतना नीचे? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात। हम नीचे नहीं गिरते बिल्कुल भी इन सब के लिए। है ना? तो मैंने सोचा फिर भाई नेक्स्ट नेक्स्ट बेस्ट थिंग क्या होती है, फिर मैंने रैप बहुत सुनता हूँ यार मैं, तो मैंने सोचा हिप हॉप की टीयर लिस्ट क्यों ना बनाई जाए, ताकि मैं जज कर सकूं उन रैपरों को जो मतलब 10-15 साल से गाने बना रहे हैं, जबकि मैंने भी गाने बनाए हैं, इसलिए मैं कर सकता हूँ। आप नहीं बनाए हैं, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। एज़ एन बनाए ना एक्सपीरियंस्ड हमने। हाँ। सॉन्ग राइटर्स एंड आर्टिस्ट, वी हाँ। कैन कन्फर्म कि हम इतने एलिजिबल है कि हम एक मतलब एक रैपर को जज कर सकें। जज कर सकते हैं। हमारा सीवी अगर तुम देखोगे तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि बिल्कुल, हमने काफी इस टीयर लिस्ट में जो रैपर हैं, कुछ कुछ रैपरों से ज्यादा हमारे गाने पे व्यूज आए हैं। बिल्कुल सही बात, नॉट टू बी बिल्कुल सही बात। ब्रैगिंग और वो। यस यस। तो तो शुरू करें भाई? इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी इज़ द की, और हमको ताला तोड़ना तक नहीं आता। तो चलते हैं टियर हाँ। लिस्ट की तरफ। वी लॉस्ट इट। लेट्स गो। तो तो हाँ एनवायरनमेंट जी के भाई। साथ फ्रेंडली मैं आपको करा देता हूँ आपका एनवायरमेंट के लिए यस। यस, मैं आपको थोड़ा जस्ट दे देता हूँ कि इस ये टियर लिस्ट कैटेगराइज कैसे हो रही है। सबसे पहले आती है हाँ जी। झोपड़पट्टी, से नीचे कूड़ेदान। 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 कूड़ेदान के हाँ अंदर भाई। वो रैपर रहेंगे जो रैपर है ही नहीं, जो जो अपने बस्ती की हस्ती है, जो जो बस्ती की बस्ती की हस्ती है वो रहेंगे यहाँ पे। बस्ती की हस्ती तो बस्ती में रहेंगे। ये है कूड़ेदान की हस्ती। हाँ। यहाँ पर हम ठीक है ऐसे भाई। लोगों को रैंक करेंगे जो हमको लगता है उनको मुंह बंद करा लेना चाहिए, अपना शेपल मार दे लेनी शुड चाहिए। रिटायर। दे शुड रिटायर, हमारे यस, उससे तो रिटायर हो जाने चाहिए वो। यस। हाँ जी भाई। देन द नेक्स्ट उससे लेवल ऊपर क्या कम्स, है? उसके ऊपर है थोड़ा बहुत झोपड़पट्टियाँ, मतलब वहाँ पे थोड़ा बहुत रहने लायक जगह है, हम अलाउ यहाँ कर रहेंगे सकते हैं। बस्ती की हस्ती, है ना? हाँ, यहाँ हम बस्ती की हस्ती रहेंगे। यहाँ बस्ती के हस्ती रहेंगे, यहाँ पी टाउन बेबी ऐसे लोग रहेंगे। मतलब थोड़ा हम हम्म। कह सकते हैं, हाँ, रह सकते हैं। उसके बाद आती हाँ। है अपने थोड़े बहुत अच्छे घर, जहाँ पे हम उनको रहने लायक जगह दे सकते हैं। 1 बीएचके का अपार्टमेंट जिसके अंदर टॉयलेट बाथरूम सब अटैच हो, किचन भी साथ में हम्म। बिना दरवाज़ों के। कॉलोनी मान लो इसे, कॉलोनी। कॉलोनी, कॉलोनी के खपीटर। हम्म। तो यहाँ पर उसके हम बाद क्या है? उसके बाद आता है हम्म। गुड़गाँव सिटी, गुरुग्राम, गुड़गांव। गुड़गाँव गुड़गांव। से। लेट्स गो। यहाँ यहाँ पे पे 1 करोड़ हम के फ्लैट मिलते हैं क्या? यहाँ पे मिलते हैं 1 करोड़ के फ्लैट। यहाँ पर रहने नो। लायक बहुत थ्री अच्छा एच के 3 बीएचके मकान है, फुली फर्निश्ड आलीशान मकान। आ जाओ दिखा दूँगा। हम्म। कोई उसके उसके ऊपर तो उसके बादल बादल दिख रहे हैं भाई, उसके हम आसमान में पहुंच गए हैं क्या? उसके ऊपर है जन्नत, जहाँ पे भगवान जन्नत। रहते हैं। ठीक है? यहाँ पे भगवान रहते हैं। हाँ, यहाँ पे रहने वाला कोई आम इंसान नहीं है। यहाँ पे रहने वाला वो इंसान है जिसको हम पूरे 24 घंटे सुन सकते हैं, बिना पके। बिना पके। दैट्स सही राइट। बात। तो इस टियर लिस्ट को शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अपने कंटेस्टेंट नंबर 1 से, जो मैं अभी आपके पास लेके आ रहा हूँ। हमारे पास सबसे पहले अरे भाई। कंटेस्टेंट आ गए अरे हैं, भाई। थोरैट। आप इनको थोरैट। जानते होंगे, ये बंटाई रिकॉर्ड से बिलॉन्ग करते हैं।
हाँ जी भाई। थोड़ा इनके बारे में बताया जाए वरुण जी। देखो, थोरैट एक इमोशन है। थोरैट इज एन इमोशन। थोरैट को मैंने जब पहली बार सुना था तो मेरी आंखों से आंसू आ गए थे कि हम्म, भाई मैंने क्या सुन लिया। बिल्कुल सही बात। थोरैट थोरैट जब गाना गाता है तो हम्म, ऐसा लगता है कि उसको चाहे तो किसी ने मतलब, वो नहीं होता जो कपड़े सुखाने वाली होती है, क्लिप्स ही होती है। बिल्कुल सही बात। क्लिप कहते हैं हाँ, उसके। वो लगा दिए इसके ऐसी जगहों पे कि भाई ये मतलब रो रहा है। जैसे कि आपने अगर इसका गाना सुना हो, इसका मोस्ट फेमस, हिज क्लेम टू फेम, इसका जो नंबर वन हिट है, जाने देना। आपने सुना जाने देना? बिल्कुल सही, मैंने बिल्कुल सुना है उस गाने को, और मैं एक लिरिक्स उनका कोट करना चाहता हूँ। जाने हम्म। देना, गाने देना। जाने देना, गाने देना। एक और लिरिक्स मुझे याद आ रहा है, जाने देना, जाने देना। बिल्कुल, बिल्कुल। ये ये इनके खुद के लिखे हुए लिरिक्स है, कोटेड लिरिक्स है ये। कोटेबल लिरिक्स जिसको हाँ। कहते हैं आजकल के लोग। हाँ, इन्हें पता है मुझे एक क्या कहते हैं, मुझे एक वो भी आया था, मुझे एक न्यूज मिली थी कि थोरैट को जीनियस वाले बुला रहे थे कि एक बार वो जाने देना का वो ब्रेक डाउन करने के लिए। पर इनको फिर थोरैट ने बोला कि अगर तुम 10 घंटे की वीडियो बना सकते हो तब मैं आ जाऊंगा, वरना फिर तो क्या, टाइम वेस्ट है। थोरैट तो इज़ अ इसलिए वो जीनियस। परफेक्ट हाँ। एग्जाम्पल ऑफ हाउ नॉट टू रैप, यस, हाउ नॉट टू सिंग, हाउ नॉट टू सिंग और हाउ नॉट टू स्पीक ऑन द माइक। हाउ नॉट टू, हाँ मतलब बोले ही नहीं चाहिए। इसके बारे में हम क्या ही बोले, इतना ही बोल सकते हैं हम थोरैट के बारे में तो जी कि हम थोरैट को हम कूड़ेदान में जाने देना। जतिन जी, इसे जाने देना, कूड़ेदान में जाने देना बिल्कुल आप। आपके कहने पे इसको बेटा, जाने देना, जाने दे रहे हैं हम इसको कूड़ेदान में। हाँ, वी रिस्पेक्ट ब्लैक पीपल। आ जाओ। सेकंड नंबर पे नेक्स्ट आते नेक्स्ट हम पॉइंट। बंटा रिकॉर्ड के मालिक बंटा हिमसेल्फ। बट हिमसेल्फ, ओ माय गॉड, गेस्ट अपीयरेंस। गेस्ट अपीयरेंस। बंटाई के बारे में तो क्या ही बोलूं। बंटाई जब पहली बार सुना था तो वो कौन सा गाना था बंटाई जी का, वो 2 कप कुछ तो था। अरे जो इसने इंडियाज गॉट टैलेंट पे किया था, जितने जी आपको याद है क्या? नहीं नहीं, मैं ये सब में इंटरेस्ट नहीं रखता बिल्कुल भी। मैंने एक गाना सुना है इनका, बंटाई को लगेली भूख। मेरे ख्याल से उसके ही बाद वरुण जी को 9 महीने लग गए थे खाना खिलाने में इसको। हाँ, तो बंटाई जी जो हैं, इन इनमें इतना ज्यादा टैलेंट था कि इन्होंने सोचा कि मैं अपने जैसे और बंदे अपने अंडर काम पे क्यों ना रख लूं। तो इसलिए ने थोराइट जी को भी पकड़ाया उसी उसी वजह से। बंटाई का वैसे तो करियर 2 साल पहले ही खत्म कर दिया था कृष्णा जी ने। तो बंटाई को हमें कहाँ डालना चाहिए, आपको क्या लगता है? जी, मेरे को तो ये लगता है, वैसे तो हमारा क्राइटेरिया बहुत अनबायस्ड है, लेकिन मेरा हम्म, मन तो ये कहता है कि बंटाई को थोराट के भी नीचे डाल देना चाहिए। लेकिन ड्यू टू सम होना नॉर्म्स एंड चाहिए, पर पॉलिसीज़। हाँ, ड्यू टू सम ग्राफिकल रीजंस यस, स्क्रीन पे लिमिटेशंस। जगह नहीं है, मतलब उतनी कि इतना इतनी डेप्थ में नहीं जा सकते हम स्क्रीन की। बिल्कुल तो सही इसलिए बात। हम थोरैट के बगल में एकदम भाई भाई लग रहे हैं दोनों शक्ल से भी, हम इसको टोपी और शक्ल भी सेम है। तो थोराट इन के दोनों को साइड हम में प्लेस गले करेंगे। मिलवा देंगे। हाँ, यस, मैंने गले मिलवा देंगे। बढ़िया, चलो बंटा जी भी मेड फॉर ईच अब लिस्ट अदर। पे आ चुके हैं। मेड फॉर इच अदर, वर्किंग फॉर इच अदर। थर्ड लेट्स नंबर गो। पे आए हैं द वन एंड ओनली रफ्तार। RAFTAAR, रफ्तार। थोड़ा रफ्तार ब्रीफ। के बारे में तो क्या ही बोला जाए यार। आप बताइए थोड़ा रफ्तार के बारे में। आप रफ्तार के थोड़े मैं बड़े तो फैन लगते हैं मुझे। पहली बार इनका गाना सुना था, देसी हिप हॉप मैंच म्यूजिक के साथ जो इनका आया था, मतलब यस, उसमें दिस कोलैब हिप था। हॉप यू डोंट स्टॉप। लेट्स गो। इतना अच्छा गाना इन्होंने गाया था, इतना अच्छा इनका करियर चल रहा था, बीफ भी हो रही थी हनी सिंह के साथ। एक बीफ के अलावा और क्या यस, एक्सपेक्ट कर सकता कोई इंसान, लेकिन द डाउनफॉल केम, इन्होंने बीफ करी एमिवे बंटाई के साथ। मतलब मैं दैट वाज इतनी द लोएस्ट पॉइंट। दैट वाज यस। द लोएस्ट दैट ही कुड गो। मतलब मैं इतना रिस्पेक्ट करता था, जैसे ही इन्होंने बंटाई की बेइज्जती करी, मेरी इनकी इज्जत थोड़ी और बढ़ गई।
बेइज्जती करने का, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि इन्होंने अपनी शक्तियाँ वेस्ट, इतनी अपनी एनर्जी वेस्ट करी है इस बंटाई के ऊपर, मच्छर पे। मच्छर पे, यस। तो बंटाई को मतलब लगेली ये भूख, लेकिन रफ्तार भाई लव यू टू। लव यू टू हम आगे बोलना नहीं चाहेंगे वरना बंटा दुखी हो जाएंगे, उनके लिरिक्स वो बोलेंगे हमने चुरा लिए उनके लिरिक्स। मैं रफ्तार के बारे में अगर कुछ बताऊं तो रफ्तार ने जब क्या कहते हैं, रफ्तार ने जब मूफाड़ को शो पे नहीं बुलाया तब मुझे रफ्तार पे मतलब बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ कि रफ्तार ने मूफाड़ जैसे बंदे को हसल पे नहीं बुलाया, क्योंकि वरना हसल की रेटिंग डाउन हो जाती। इसलिए रफ्तार को मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ उस सेंस में। पर जब बिल्कुल। इनने, जैसे कि आपने बताया कि एमएमए बंटाए को इनने डिस किया था, तो हाँ डिस तो जी। देखो अच्छा था, पर मुझे लगता है कि एमएमए बंटाए के लिए कृष्णा काफी था। कृष्णा खुद ही कर लेता एमएमए बंटाए से डील, हाँ, रफ्तार ने बस व्यूज छापे हैं फिर, और रफ्तार की वजह से, क्योंकि रफ्तार ने डिस कर दिया, अब बंटाए की पब्लिक 10 मिलियन हो गई है, 10 नहीं 20 हो गई शायद। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इन्हें व्यूज भी आ जाते हैं, पहले व्यूज आ नहीं रहे थे बंटाई जी को। तो ये इससे मैं थोड़ा खफा हूँ रफ्तार जी से। तो हाँ, इन्हें इन्हें कहाँ डालना चाहिए हमें? मेरे ख्याल से एक रेप्यूटेबल आर्टिस्ट चाहिए, और मतलब हम रिस्पेक्ट भी करते हैं इनकी, लेकिन थोड़े बहुत इनके हम्म। डाउनफॉल्स होते रहे, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स इनकी करियर के अंदर। तो मेरे ख्याल से इनको हेवन के नीचे डाल देना चाहिए, मतलब हेवन तो डिजर्व नहीं गुड़गांव, कर। गुरुग्राम, गुरुग्राम प्लेस हो सकते हैं गुरुग्राम क्या को ये? फ्लैट दे देते हैं चलो। गुरुग्राम को गुरुग्राम फ्लैट। में, हाँ, ये मतलब कॉलोनी से तो ऊपर ही है। कॉलोनी से ऊपर है, कॉलोनी के खपीटर नहीं है ये थोड़ा ऊपर डिजर्व वहां तो, करते हैं, ऊपर बिलोंग करते हैं। हाँ, वहाँ ऐप सत्रह जैसे छपरी हैं वहां पे पहले से, तो रफ्तार उससे तो ऊपर ही है। हाँ, अगर चलो रफ्तार ये जी। हाँ। बंटाई को डिस नहीं करते तो मैं क्या पता इनको हेवन में प्लेस करता, लेकिन नहीं, ड्यू टू हम्म। दैट रीजन। अब अब जैसे कि किसी नेक्स्ट। महान, जैसे किसी, एक चीज जैसे कि किसी महान उसने बोला है कि हम्म, जब आप मतलब आप पे कोई टट्टी फेंकता है हम्म, तो आप तो गंदे होते ही हो, हम्म। जो फेंकने वाला है वो आपसे बुरा होता है। तो जैसे कि इस पे मतलब रफ्तार से भी थोड़ी टट्टी लग गई है, इसलिए हम उसे हेवन में नहीं भेज सकते। बिल्कुल, बिल्कुल सही दैट्स द बात है। रीजन। यस, यस। तो इसी के नेक्स्ट साथ नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट नेक्स्ट आई रैपर हम वंडर, लाना चाहेंगे, नेक्स्ट कौन हो सकता द है? वन एंड ओनली छपरियों के सरताज, पीछे आओ बेबी, पी टाउन पीछे के, आओ। पी टाउन के खपीटर हमारे। ये ये बिग बॉस में आने के बाद से फेमस तो हो गए हैं, ये बिल, तो मानना पड़ेगा आपको। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब इन्होंने इतना फेम कमा लिया है कि इनके पहले 10 मिलियन भी मुश्किल से हो पाते थे, 8-7 मिलियन पे रुक जाते थे, और अब इनके गाने, इन ये अगर गानों के अंदर पात भी दे तब भी 40 मिलियन पार कर जाते हैं, और उसके बाद भी लोग वही पात को गाते रहते हैं गलियों में। एमसी स्टैन से एक मेरी बहुत ही बुरी मेमोरी जुड़ी हुई है। एक बार क्या कहते हैं, मैंने मैंने एक वॉच ली थी, हाँ जी, हाँ कैसियो की जी। वॉच ली थी मैंने एक। तो मैंने वो ले ली। मैं बिग बॉस देख नहीं रहा था, फिर मैंने एक दिन देखा कि तो मैं सोचा कि बिग बॉस देख लेते हैं थोड़ा ऐसे ही, एमसी हुँ, स्टैन भाई आ रखे हैं। तो फिर मैंने एमसी स्टैन के उस हाथ पे भी सेम वॉच देखी, और क्योंकि मेरे दोस्त भी बिग बॉस देखते हैं तो उनने मेरे हाथ पे भी सेम वॉच देखी। तो इसकी वजह से वो मुझे वॉच फेंकनी पड़ गई, क्योंकि मेरी बहुत बेइज्जती कर रहे थे लोग, तो एमसी स्टैन की वजह से मेरा नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। वरुण जी के ऊपर फेक एलिगेशंस लगे हैं एमसी स्टैन की वजह से। हाँ, हाँ, मतलब मुझे दैट लोग मस्ट छपरी बी बोलने हार्ड। लग गए थे यार। हाँ, इसलिए एमसी स्टैन को मैं थोड़ा नॉट मतलब कौन पर्सनल रीजंस की वजह इंसान, से थोड़ा नीचे ही रखूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। कौन इंसान चाहेगा कि उसको दलित, एससी, एसटी, ओबीसी बुलाने की बजाय छपरी बुलाया जाए? सही बात, सही सही बात। बात है। तो तो हम एमसी स्टैन को कहाँ, एमसी स्टैन तो एमसी बस्ती की स्टैन हस्ती है ही, बस्ती की हस्ती है ऑलरेडी, ऑलरेडी बस्ती की हस्ती है वो तो। हम उसके साथ बस्ती में छेड़छाड़ रह भी नहीं कर चुके। सकते। देखिए, मेड उन्होंने मेड फॉर उन्होंने एम। बेंटाई के साथ भी डिस किया था, उन्होंने काफ़ी हेल्प सपोर्ट किया था रफ्तार और कृष्णा जी को। तो हम उनको कूड़ेदान में प्लेस नहीं कर सकते, हम उनको थोड़ा-सा रिस्पेक्ट तो देंगे। बस्ती का हस्ती उन्होंने खुद सेल्फ क्लेम्ड है वो, तो हम उनको बस्ती की हस्ती में ही रखेंगे। बस्ती की ही हस्ती है वो, बस्ती की हाँ, ही इनके हस्ती लिए रहेगी। बनी थी वैसे तो स्पेशली ये लिस्ट, तो ये यही डिजर्व करते हैं। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट रैपर हमारे पास है, जो सिर्फ़ अपनी माँ के लिए जीते हैं, हाँ, डिवाइन, डिवाइन। डिवाइन। ये जब से उसने इन्हें गाना गाया है,
कौन सी मूवी थी वो? अ, अ, काम 25 है, काम काम 25 है। काम 25 है, काम 25 है, तब से ये जो फेमस हुए हैं, उसके बाद से मैंने एक इनका अच्छा गाना सुना नहीं है। मुझे बस इनका एक काम 25 पता है। तो इनके आई डोंट पास नो इफ आई कैन जज हिम। काम 25 है, लेकिन गाने बनाना इज़ नन ऑफ देम। यस, अच्छे गाने बनाना। दैट्स ट्रू। काम 25 हैं, जिनमें से 24 काम तो ये माँ के लिए करते हैं। एक है बिल्कुल सही गाना बात, बनाना, जो ये ढंग से करते नहीं। बिल्कुल तो सही बात। इतनी मेहनत करने के बाद ये कहाँ डिजर्व करते हैं? बंटा की पब्लिक के साथ डिजर्व करते हैं ये, नहीं, 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 या बस्ती की हस्ती के साथ? बंटाई की पब्लिक इज़ फॉर स्पेशल वन्स। बंटाई की पब्लिक के अंदर कोई ना ही जाए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हम थोड़ा काम 25 तो आपको अच्छा लगा ना इनका। बंटाई का तो एक ही शायद हाँ, से आपको सुनाई दिया होगा, वो भी आपको बेकार ही लगा होगा। तो हम थोड़ा सोचते हैं कि हाँ, वो इसको तो बस है। ये भी बस्ती के अंदर डिज़र्व करते हैं मेरे ख्याल से विद एमसी स्टैन। तो मतलब ये भी बस्ती की हस्ती के साथ। यस, ये भी महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करते हैं, ये भी बस्ती इनको बस्ती बहुत प्यारी है। इनके गाने भी बस्ती में चलते हैं। पर मुझे लगता है कि ये कॉलोनी में रह सकते हैं। ये कॉलोनी में रहने लायक है। मैं भी थोड़ा सोच-विचार कर रहा हूँ इस पे। मतलब कॉलोनी डिज़र्व कर सकते हैं ये थोड़ी बहुत। मतलब इन्हें अगर कोई नॉर्मल कॉलोनी में कोई देखेगा तो इन्हें लात मार के भगाएगा नहीं कॉलोनी से। इन्हें बोलेगा कि रेंट दे दियो भाई, 2 महीने का जो तूने नहीं दिया है। बिल्कुल सही बात। तो हमको क्या हम्म, क्या इनको 2 बीएच का फ्लैट दे देना चाहिए विदाउट दरवाज़े, अटैच्ड लैट्रिन, बाथरूम एंड किचन आई थिंक ये माँ के लिए जीते हैं तो इनके साथ इनकी माँ भी रहेंगी। प्लस तो फन मुझे फॉर लगता है माँ। कि कॉलोनी में, हाँ, तो माँ की वजह से, ये जो इन्हें अपनी सैड स्टोरी सुनाई है, इसकी वजह से हमें इन्हें कॉलोनी में जगह देनी पड़ेगी। ऑल्सो हम अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं ये बॉम्बे ले जाते हैं अपनी माँ से मिलाने। तो इफ़ एनीवन इंटरेस्टेड हाँ, नीचे कमेंट में लिखे मैं मेरे को बॉम्बे जाना है। हाँ, आप बॉम्बे आ रहे हो अगर डिवाइन का मन किया तो। यस, अगर तो चलो, उनकी मम्मी फ्री हुई तो। हाँ, चलो, डिवाइन डिवाइन ठीक है, डिवाइन मम्मी के साथ ठीक है कॉलोनी में। वरुण जी, आप क्या गेस करना चाहेंगे कि नेक्स्ट रैपर कौन है? आई डोंट नो ब्रो, आई एम एज सरप्राइज्ड एज एवरीबॉडी हियर। The one सो and only destroyer, the one and only crusher, डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, destroyer of the Bantai records, करियर्स, careers, करियर्स, Krishna Bhai, कृष्णा भाई, क्या डाला साइन? dollar sign one भाई, time आ गए सर। कृष्णा भाई ने जो स्पेशल अपीयरेंस दिया हमारी वीडियो में, कृष्णा भाई हम आपको बहुत शुक्रिया बोलना चाहेंगे, आपने हमारी वीडियो में आके ये बंटाई की पब्लिक के, भले ही हमारे पास बंटाई की पब्लिक और एमसी स्टैन हमने वीडियो में लेके आ रखे हैं, फिर भी कृष्णा भाई आए हमारी वीडियो में, तो कृष्णा भाई का हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। चार थैंक चांद यू भाई। लगा दिए इन्होंने हमारी वीडियो में आकर। मतलब इनके थैंक यू बारे में कृष्णा भाई। क्या तारीफ करी जाए, इनके गाने इतने बढ़िया, इतने पावरफुल, इतने पंची रखते हैं। वैसे ही गाने बहुत ही कम बनाते हैं, मतलब वंस इन अ ब्लू मून कह सकते हो उनके गाने को। और हम्म, लेकिन जब भी ये बनाते हैं तो डिलीवर करते हैं स्विगी जोमेटो। इन्हें लोग, ये तभी गाने बनाते हैं जब इन्हें कोई बोलता है कि भाई, रफ्तार भाई को किसी ने कुछ बोल दिया है, भाई आपके बारे में कोई उल्टा बोल रहा है, तभी इनसे गाने बनते हैं। वरना ये एक ही टॉपिक बनाते हैं कि भाई मुझे 10 साल हो गए, पर कोई सुन नहीं रहा था भाई मुझे 10 साल से, सुन लो भाई, अब तो सुन लो भाई, मुझे 10 साल हो गए भाई, इनके रैप पास करते करते 10 साल हो गए। दो ही टॉपिक रहते हैं, या तो ये अपने 10 साल की जर्नी बताते हैं, या फिर ये बंटाई की एस्टेसी करते हैं, हाँ, जो कि हमने कर ही दिया तो ऑलरेडी अब। इसकी वजह से मुझे थोड़ी वर्सिटिलिटी लैक करती है, मुझे लगता है कृष्णा के करियर में। पर ये गाने बना लेते हैं, सही बना लेते हैं, तो देखिए, इन्हें कहाँ रखा वैसे जाए? तो ये गुड़गांव के रैपर है, लेकिन हम गुड़गांव में अगर हमने रफ्तार जी को रखा है तो ये ऑलरेडी रफ्तार जी से बेटर डिजर्विंग है। हाँ जी। तो हमने वैसे और बहुत हाई सेट किया हाँ, है। गुड़गांव से सीधा हेवन मुझे लगता है बीच में 2-3 जगह रह गई। रह तो गई है, लेकिन इनकी जो अभी नई एल्बम आई है तो 7 गाने हैं जिसमें बस, इसमें 7 सिर्फ गाने कौन बनाता है यार? 7 गाने हैं, लेकिन मेरे को तभी भी लग रहा है कि ये 2-3 सीढ़ियाँ, 2-3 जगह जो थोड़ी बच गई है हेवन और गुड़गांव के बीच में, वो कवर कर पा रही है थोड़ी बहुत। क्योंकि उसके अंदर कितने अच्छे-अच्छे फीचरिंग आर्टिस्ट है, भर्ग काले और सीधे मौत, उमेर। हम्म,
तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे इनको कि जैसे कि आपने नई एल्बम मेंशन की, तो मुझे कृष्णा कृष्णा जी का एक लिरिक्स याद आया मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। दे कॉल मी क्रिस्टीना, क्योंकि इनकी सबके आगे ले रहा, क्रिस्टीना एगुलेरा सबके आगे ले, ये लिरिक्स की वजह से मैं इन्हें हेवन में डालना चाहूंगा। इनके लिरिक्स समझने के लिए आपको बहुत हाई आईक्यू चाहिए होगा, इसलिए आज तक बंटा रिकॉर्ड्स वाला कोई भी इनको डिस नहीं कर पाया उल्टा। उनको आज तक उन्हें समझ जो ही नहीं उनके है डिस कि किया उन्हें वही समझ नहीं आया वही है। समझ नहीं उनको आया क्या है। बोल दिया इसने, हेवन डिजर्व्स कृष्णा। हेवनली अबोर्ड। कृष्णा भाई हक मत देना ऊपर से। आई नो आपका मन कर रहा है बंटाई रिकॉर्ड्स पे हकने का, पर प्लीज हैव सम डेकोरम हियर। You know what, Varun ji? Someone is missing यस, from Kalamkar. Guess who? आई डोंट नो ब्रो। This man calls himself a lekhak, but he can't write shit. Karma the मिस्टर lekhak. कर्मा, मिस्टर कर्मा, बाल खड़े नहीं होते थे, साइड की मांग में रहता था, तेल लगा के लेता था क्या, सॉरी, So, family friendly channel है ये वरुण जी. सॉरी। तो कर्मा जी, कर्मा जी क्यों आए हैं आप यहाँ पे? रैप टियर लिस्ट है ये, आपको किसने बुलाया, इनको म- किसने बुलाया? मतलब ये आ गए, गेट खुला था तो मतलब एंट्री हो गई इनकी, पता नहीं बाउंसर वाउंसर को उन्होंने पैसे खिलाए, क्या दिक्कत थी। लेकिन मैं तो यार ये कहना पर चाहूंगा कि जिस लिस्ट के हमने तो अंदर एक बोर्ड लगा दिया था ना यार, हाँ, डॉग्स नॉट अलाउड। डॉग हम तो लिखा था ना यार, भाई जी, यार शिट। ये वैसे तो डॉग्स नॉट अलाउड था हमारे गेट के बाहर, लेकिन आप जैसे देख सकते हैं थोरैड भी है एमवे बंटाई के साथ, तो पेट फ्रेंडली कंटेंट है हमारा थोड़ा। तो हाँ, ये भी कृष्णा जी के और रफ्तार जी के पेट है, जो जिनको ये पाल सिफारिश पे है, ये सिफारिश पे आया मुझे लग रहा है। एक कदम है, रफ्तार भाई ने बोला था इसको भी ले लेना, तो वो इसको ले लिया उन्हें ऐसे। कोई बात नहीं। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हमने बंटाई और थोरैड को सबसे नीचे प्लेस कर दिया तो कर्मा कहाँ प्लेस हो पाएगा। जैसे कि मेरी अंडरस्टैंडिंग की वजह से, जैसे कि ये जो कचरा है, इसे हमने वो लोग रखे हैं जिनको ये रैप से अ, जितना सन के बीच में और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है उतना दूर चले जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात। रैप की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। तो हम्म। मुझे लगता है कर्मा इज वन ऑफ देम। कर्मा को मुझे लगता है कि रैप से दूर भाग जाना चाहिए। आपका क्या कहना है? वैसे तो मेरा कहना मेरे है हिसाब से आपने नीचे। बिल्कुल सही मैट्रिक्स यूज करे, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। अगर हाँ, थोरैट और बंटाई के लिए रैप सन है और वो खुद अर्थ है, तो उनको इतना डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। लेकिन हमारे कर्मा हाँ, भाई इंटरस्टेलर ट्रैवल करते हैं गैलेक्सीज के बीच में, तो तो क्या और दूर कैसे भेजे फिर हम? और दूर भेजने के लिए हमको या तो लेकिन ये सिफारिश पे आया तो हमको इनको टीयर लिस्ट में तो डालना ही पड़ेगा। तो ड्यू हाँ, टू सम लिमिटेशंस हमारे पास, जैसे आपको बताया था कि हमारे पास कचरे से नीचे कुछ भी नहीं है ड्यू टू सम ट्रैफिक लिमिटेशंस। तो यस यस। अनफॉर्चुनेटली हमको इनको थोड़ा कचरे पे डालना पड़ेगा। तो मतलब तो बंटाई रिकॉर्ड्स को इनकी अभी बीफ भी तो हुई थी एक बंटा रिकॉर्ड्स के आर्टिस्ट के साथ, पता नहीं क्या नाम था उसका। कोई बात नहीं, अभी पर सॉल्व कर लेंगे हाँ, साथ में मिलके तीनों बैठ के। हाँ, तो इन्हें इन एकदम, अगर आप अगर आप एक काम कर सकें तो इसको एक बार बंटा और इसकी किस करा सकते हैं आप? बंटाई और बंटाई कर्मा और कर्मा जी। कर्मा जी के किस हाँ, हाँ, ठीक है, हो गया ठीक। बीफ बीफ सॉर्टेड सॉर्ट बीफ सॉर्ट, बीफ फैमिली सॉर्टेड फ्रेंडली चैनल, बीफ नो सॉर्टेड फाइटिंग अलाउड हियर। हम ऐसी बीफ सॉर्ट करा देते हैं लोगों की। चलिए कर्मा जी भी आ ही गए, वैसे लग नहीं रहा था ये आ पाएंगे, पर देखिए वैसे तो कैसे हम ना कैसे करके। वेरी मतलब प्राउड इंडियन है हम, अपने हिंदुस्तान से बहुत आई प्यार लव करते हैं। माय इंडिया, यस हाँ, वी लव इट। लेकिन हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट एंट्री है। मतलब हाँ, एक रिस्पेक्टेबल आर्टिस्ट है वैसे तो डीएचएच के, लेकिन वो इंडिया से नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक एक्सेप्शन रख के हमने उनको इंक्लूड करा है। प्रेजेंटिंग टू यू तला अंजुमन तला यूनिस। आई थिंक दे आर फ्रॉम पाद, पीडीएचएच, यस, पाकिस्तान देसी हिप हॉप। यस, यस, बिल्कुल सो सही बात। यस। देखिए, मैंने वैसे इनके गाने हाँ ज़्यादा जी, हाँ जी, सुने नहीं, मैंने इनके ज़्यादा गाने सुने नहीं, मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं इनके गाने सुनता हूँ या पसंद कर पाता हूँ। लेकिन जितने हाँ गाने जी। इन मेरे को पसंद आते हैं, मेरे को वो अच्छे लगते हैं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि
they should be considered. They should be considered as one of the good artists in DHH. द मेन क्वेश्चन इज, क्या आप यूनिस के भी गाने सुनते हैं या सिर्फ नहीं, अंजुम के बिल्कुल गाने नहीं, सुनते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यूनिस से दूर हाँ, रहना चाहूँगा। बस बस यही कंफर्म करना था मुझे कि कोई इम्पोस्टर तो नहीं है हमारे बीच में नहीं, नहीं, जो बिल्कुल यूनिस नहीं। के गाने सुनता हो। नहीं, नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो तो यूनिस यूनिस क्यों आए? यूनिस इसलिए है क्योंकि हमें कोई फोटो नहीं मिल रही थी तला अंजुम की अच्छी अकेले अकेले में, में बिल्कुल सही बात। तो ब यूनिस को इसलिए रखना पड़ा हमें। हाँ, वरुण जी आपका क्या एक्सपीरियंस है तला अंजुम, तला यूनिस के साथ? वैसे तो मैं पाकिस्तान की हर चीज़ से दूर भागता हूँ, पर एक दिन मैं डीएचएच ही सुन रहा था, तो मेरा ये ऑटो प्ले में बज गया था तला हाँ, अंजुम, हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए मैं सुन लिया था। पर इनका एक गाना है बल्ली, बल्ली जो आपने सुना है? हाँ, बल्ली मेरा दोस्त करके कुछ एक गाना था इनका। मैंने सुना होगा थोड़ा बहुत। हाँ, तो उस गाने में ये बताते हैं कि बल्ली को बच्ची पसंद थी, ऐसे कुछ बता रहे थे ये, पीडोफिलिक तो सॉन्ग्स बनाना पसंद है मतलब इनको। हाँ, तो ऐसा गाना था, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ इन पे, पर फिर इसने थोड़ी राइमिंग कर ली तो मुझे लगा कि ये लिख तो सकता है। तो आप सुनते हैं तलंजुम? तलंजुम का आपने कौन सा सुना है मेनली? देखिए, मैंने तलंजुम का वैसे तो मैं बहुत मतलब मैं ऐसी बात नहीं कि सिर्फ़ मेनस्ट्रीम गाने सुनता हूँ, लेकिन मैंने इनका डाउन टू द डस्ट सुना है, जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, अ, जो रील्स पे चल रहा है आपने वो सुना है? हाँ, मैंने रील्स पे सुना है इनको। तो अच्छा जी, वैसे मैं वो कैसा बहुत लगा आपको? वो मेरे को वो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब उन्हीं की वज़ह से मैं इनको थोड़ा दे पाया हूँ, थोड़ी रिस्पेक्ट दे पाया हूँ, थोड़ा इनको ले पाया हूँ अपने टियर लिस्ट के अंदर। वरना अगर ये हुँ। वो गाना ना बनाते तो शायद ये टियर लिस्ट में भी ना होते। तो कुडोज़ टू दैट सॉन्ग, जो ये यहाँ पे आ पाए, ये डिज़र्व कर पाए टियर लिस्ट में आना। पर इनका जो पाकिस्तान का कोटा है, उसकी वजह से इन्हें 1-2 टियर लिस्ट, मतलब 1-2 रैंक तो नीचे भेजना पड़ेगा हमें। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हाँ तला जी। अंजुम की मदर नहीं है। मतलब वो उनको तो मम्मी कोटा भी लगेगा इन पे। मम्मी कोटा लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो मेरे ख्याल से द परफेक्ट प्लेस दैट दे कुड डिज़र्व इज़ विद डिवाइन। अच्छा, डिवाइन जी की जो मम्मी है जिनसे वो सबको मिलाते हैं, बिल्कुल, वो तो इनके लिए खाना बनाएँगी। हाँ, मतलब ये डिवाइन जी की मम्मी से मिल सकते हैं, ये बॉम्बे जा सकते हैं, मम्मी से मिलने, अपनी नहीं। डैम! पाकिस्तान से तो बाहर निकले कम से कम। दैट्स मतलब गुड फॉर देम। गुड गुड फॉर देम। तो मैं चाहूँगा कि मैं इनको एक छोटा-सा कमरा यहाँ पे अलॉट करूँ इन कॉलोनी। दिस दे आर हुँ। आल्सो कंसिडर्ड नाउ कॉलोनी के कपीटर। कुडोज़ टू कॉलोनी के देम। कंप्यूटर एक बार मैं डिवाइन जी से बोलना चाहूँगा कि डिवाइन जी सिर्फ़ अपनी मम्मी को बोल दीजिएगा कि तला यूनिस के लिए खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस गू खाते हैं। बिल्कुल सही बात। आई हाँ, हैव तो टू अब मेंशन इट। हम हाँ, तो द हाँ, नेक्स्ट अब अगला कौन हो सकता है? देखिए, हू कैन इट बी? देखिए कलमकार का नाम लिया जाए और कलमकार के बादशाह ना आए, तो ऐसा कैसे हो कलमकार सकता है? के बादशाह? कलमकार के बाद प्रेज़ेंटेड हूँ, कलमकार के बादशाह हरजस हरजाई और हरजस हरजाई? और गॉड डैम! और भी मतलब मैं अगर ज़्यादा स्पेसिफ़िक हो जाऊँ तो हरजस रजाई, जैसे ये फैले हुए हैं। हरजस हरजाई। हर जगह फैल जाते हैं, गंदा सा गाना, हर जगह रायता फैला देते हैं, हर गाने में रायता फैला देते हैं। ये हम बताना चाहेंगे, ये कलमकार के बादशाह में से इसलिए कह रहे हैं, ना सिर्फ़ ये मोटा है, पर ये गाने भी गंदे बनाता है, तो इसलिए, और गाता भी गंदा है। हुँ, क्या ये मैंने बता दिया था, एक बहुत गंदा गाता है। हरजस हरजाई का मैंने आज तक कोई गाना नहीं सुना है। सुना है, पर बंद कर दिया था 1 सेकंड में, तो उसे सुनना तो नहीं बोलूँगा मैं। आपने सुना है इसका कोई गाना? नहीं, 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 मैं भी ऐसे ही रूल्स पे वेरी नाइस अबाइड डॉग। करता हूँ मैं भी ऐसे रूल पे अबाइड करता हूँ कि मतलब मेरे को ऐसे गाने सुनने नहीं चाहिए, बैड फॉर हेल्थ। और बाकी मैंने हाँ, इनका एक गाना सुना, एक इनका फीचर सुना था डीजे इमॉर्टल्स रागा के साथ इनका गाना था कलेशी अच्छा, छोरी, आपने कभी कलेशी सुना छोरी। होगा। हाँ जी, रील पे बहुत हाँ, चलता है। कलेश लेकिन छोरी जैसे है। इनका पार्ट आता है, लोग अपने रील में से ऑडियो काट देते हैं। तो हाँ, वो रील ही खत्म हो जाती है वो इनकी रील ही खत्म आवाज़ हो सुनते जाती ही। है। हाँ, मतलब वो पार्ट ही सेगमेंट ही इतना रखता है कि इसकी आवाज़ ना सुनने को मिले। तो उसके लिए मैं बहुत तो बड़ा धन्यवाद करता हूँ उन रीलर्स का। मैं इंस्टाग्राम का धन्यवाद करना चाहूँगा जो अलाउ ही नहीं करते ऐसे गाने बजने के लिए। जो बिल्कुल, इससे बिल्कुल सही मतलब बात। वो गाना आप चूज़ करोगे तो वो गाना इसके आगे
बजेगा वो ही नहीं। ऑडियो हो जाती है। ऑडियो ऑडियो ही हाँ गायब हो जाएगी। तो मैं मार्क ज़ुकरबर्ग ने अगर कुछ बढ़िया काम करा है कम्युनिटी के लिए तो मतलब मैं इट्स वन हम्म, ऑफ देम। सही बात, सही बात, सही बात। तो क्या लगता है इसको आपको कहाँ इनको डाले कहाँ प्लेस करना चाहिए? इनको? अ, वैसे तो कर्मा भाई के साथ ये जम जाएंगे नीचे, हाँ पर जी। मुझे लगता है क्योंकि हम पे अभी 15 आर्टिस्ट और हैं, तो हुँ, मुझे लगता है हमें थोड़ी कूड़ेदान की जगह थोड़ी खाली रखनी चाहिए ताकि बिल्कुल। और लोग आ सके। तो एमसी स्टैन बहुत अकेले अकेले लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल सही और मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि एमसी स्टैन को एक साथी चाहिए अपने साथ, बस्ती के अंदर अकेले तो रह नहीं पाएँगे। तो एक हाँ, बार तो बस्ती का सारा खाना खाने आ चुके हैं। हर्ष सरजाई, लेट्स गो। हरजाई बस्ती के अंदर एक रजाई भी आ गई है फैलने के लिए। बस्ती में कोई बोर हो रहा हो, हरजस के माथे पे चेस खेल सकता है। बिल्कुल सही बात, तो बहुत जगह है। अगला एंटरटेन ओह अगला आई वंडर, हु इट माइट बी, हु जी, इट इज। अगला कंटेस्टेंट बुलाने से पहले मैं उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा। आपको पता यस नहीं यस। होगा, जो अगला कंटेस्टेंट है वो एक्चुअल में हमारा फेसबुक फ्रेंड था एक टाइम पे, ठीक है? और हाँ, अभी भी है, अभी अभी भी भी है। है, अभी भी है, ठीक है? और वो हम उनको तब से जानते हैं जब वो खराब गाने बनाते थे और हम उसको अब तक जानते हैं जब वो खराब गाना अभी भी बनाता है। तो प्रेजेंटिंग बहुत टू बहुत यू टाइम से हम जानते हैं इन्हें। हाँ, चलो, प्रेजेंटेड टू यू कौन हो मुँहफाड़। सकता है? मुंह फाड़, आप मुंह फाड़ से नहीं, नहीं, आप गौरव से नहीं, मुंह फाड़ से बात कर रहे हैं अभी, तो ध्यान से बात करिएगा, क्योंकि मुंह फाड़ अगर गुस्सा हो गया तो गौरव पाल की भी नहीं सुनता। आई जस्ट वांटेड टू कोट हिम, ये मुंह फाड़ ने खुद बोला था। तो ये मुँहफाड़ ने बोलता मुंह गौरव फाड़, पाल ने बोला था। वो अच्छा, गौरव पाल, मुँहफाड़ इट इज के वेरी कंफ्यूजिंग। मुँहफाड़ और गौरव पाल ही के माइट बीच बी में एक अलग ही एक मल्टीवर्स चल रहा है। ही माइट बी द स्लिम शेडी ऑफ इंडियन हिप हॉप, हाँ, एज फार एज आई नो। तो कभी भी आप मुंह फाड़ से ज्यादा बकवास ना करें, वरना गौरव पाल मुंह फाड़ को गौरव पाल से बकवास ना करें, वरना गौरव पाल मुंह फाड़ को बुला लेगा। आप इनके गानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप इनकी डुअल पर्सनालिटी से तो मैं बहुत डरता हूँ। आप देखिए गाने बताइए इनके। पर्सनैलिटी को अगर साइड रखें तो मैंने इनका एक गाना सुना था जो इन्होंने कृष्णा के लिए डिस ट्रैक निकाला था और इन्होंने बोला हम्म, था वो गाना इन्होंने 1 घंटे में करा है। जबकि वो हाँ गाना मेरे को ऐसा लग रहा था ये 10 साल मेहनत करके लिखा है और तब भी नहीं लिख नहीं पाया ढंग से। तो भाई, वो 1 घंटे में इनने गाना लिख तो दिया था, पर वो जो गाना था इनने चैट जीपीटी से बनाया था, और उसकी वजह से इन चैट जीपीटी की बहुत बदनामी हुई थी। मेरे ख्याल से इन्होंने गाना लिखा इनका इनका मतलब ये था कि इन्होंने वर्ड से गाना टेप के अपनी कॉपी में लिखा। तो उसमें 1 घंटा लग गया इन्हें। काफी स्लो लिखते हैं। हाँ डिसलेक्सिक है क्या? डिसलेक्सिया का मतलब पढ़ाई-लिखाई पूरी हो नहीं पाई ना थोड़ी बहुत। अगर हो पाती तो शायद ये हाँ, डिस भी ना करते। इनको समझ आ जाते ना शब्द कृष्णा कहना क्या चाहते हैं। जल परी, मैं लाइन भूल गया, पर ऐसी चीज़ें याद रखना भी नहीं चाहिए वरुण जी। मतलब अच्छी बात है ये आपके पास बैड मेमोरीज़ नहीं है। यू आर लकी। कृष्णा भाई ने जो भी बोला था, सही बोला था। मिस्टर येलो टूथ किल्ड बाय मिस्टर स्मेली फुट। तो इनकी बांस बहुत आती है इनके पैर से, मैं बस ये बताना चाहूंगा आपको। बिल्कुल ये सही मुझे बात। पता चला था, कृष्णा भाई ने बताया था। तो इनको कहाँ इन्हें प्लेस कहाँ किया रखें जाए? फिर? इनको मेरे ख्याल इनको से वैसे तो ये कर्मा से भी बुरे हैं गाने के अंदर लेकिन हम्म, अब नीचे जगह नहीं है आपको बता चुके हम और बाकी ये बंटाई को तो सपोर्ट करते हैं ये बंटाई को काफी मानते हैं बंटाई को तो हम्म मेरे ख्याल से इनको तो बंटाई के साथ बनटाई की पब्लिक, अच्छा, प्रजा प्रजा जाना चाहेगी फिर तो कूड़ेदान में डाल दो प्रजा को। प्रजा पूरी की पूरी प्रजा गई एक साथ कूड़ेदान में और वी आर वेरी सॉरी अगर हम आपको ओपिनियंस को हम हमकी किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं और वी आर वेरी सॉरी कि हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से हाँ, वी आर सॉरी दैट योर ओपिनियन इज रॉन्ग। यस करेक्ट लेट्स देखिए गो जी नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए हु जी इट इज? वरुण जी हमने कलमकार का बादशाह मंगा लिया लेकिन क्या हमने क्या हॉलीवुड का हरजस मंगवाया प्रेजेंटिंग टू यू हॉलीवुड का हरजस हरजाई
हरजस हरजाई आ चुके हैं, बॉलीवुड के हरजस हरजाई आ चुके हैं जो कि कमर्शियल गाने उतने ही गंदे बनाते हैं जितना ये एल्बम के लिए गाने बनाते हैं गंदे। बिल्कुल, बादशाह बिल्कुल। जी, कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। बादशाह जी आपका तो मतलब कभी स्टार्ट ही नहीं हुए थे, आप तो कमबैक क्या क्या होगा आपका? बादशाह जी का आप कुछ क्या बताना चाहेंगे? बादशाह जी के बारे में आपको क्या देखिए लगता जी, है? मैं जैसे जिस तरह से बादशाह जी को जानता हूँ, वो बहुत एक काइंड इंसान है। मतलब उनको मूड स्विंग्स होते हैं, वो हर एक एल्बम के बाद अपना 3 AM सेशन रखते हैं और उसमें फूट-फूट हुँ, के रोते हैं। इनके पास एक आइकॉनिक लाइन है कि ये दारू नहीं पीते और गांजा नहीं पीते। मतलब वीड नहीं पीते, अच्छा। फूकते भी नहीं है और पीते भी नहीं दारू। ठीक है, और ये हर हुँ, उसके अंदर यही ब्रैग करते रहते हैं। मेरे ख्याल से अब इनको शुरू कर देनी चाहिए। अपने गाने बुलाने के लिए तो शुरू कर देनी चाहिए इन्हें, हाँ, जो कि ये बिल्कुल, हर जगह गा देते हैं। तो बिल्कुल सही बात। बादशाह का इनने भी। शायद खुद को इनने एक 3M सेशन मैंने सुना था इनका, जिसमें खुद को गैंडा सुअर कह रहे थे। हाँ, आपने भी सुना था? सुअर जैसा दिखता है, गैंडे सी शक्ल है, गैंडे बस। जैसी चर्बी है। अच्छा, गैंडे जैसी शक्ल है। हाँ, तो सेल्फ अवेयर भी हैं ये काफ़ी। सेल्फ अवेयरनेस के लिए तो मैं पॉइंट देना चाहूंगा एक दैट इज़ इनको। व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। ये सेल्फ अवेयर होना चाहिए इंसान को। बिल्कुल सही बात। कहाँ रखे फिर इन्हें सेल्फ अवेयर तो मुझे लगता है कि ये बॉलीवुड के हरजस को कलमकार के बादशाह के साथ परफेक्ट जोड़ी बनेगी इन दोनों बिल्कुल की। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। दोनों बादशाह और हरजत हरजाई अगर साथ में हो तो एमसी चैन को खाने को क्या ही मिले। तो ऐस एमसी बॉर्डर शैन की पब्लिक तो फिर भूखी रह गई। एमसी चैन की पब्लिक को खाने की जरूरत ही नहीं है, वो फिर फेम फिर खाते से हैं। खाना खिलाऊँगा मैंने। वो सिर्फ मैंने फेम फिर से खाते हैं। खाना खिलाऊँगा। सेम खाते हैं। चलो सही है, आपको बादशाह आपको मेरे ये ख्याल से सवाल 9 फिट हो महीने का गए। ब्रेक एक और लेना पड़ेगा खाना खिलाने के लिए इन सबको। बिल्कुल, इनको बिल्कुल। इन चारों को जो सबसे नीचे बैठे इनको चाय मत देना। इनको तो हम स्किप ही मारेंगे। इनको कौन खिलाएगा? तो नेक्स्ट हमारे पास, देखिए हम एक एरा को बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे। बादशाह, हनी हुँ, सिंह, ठीक है, और रफ्तार, ठीक है, लिल गोलू, और उन्हीं के साथ हुँ। हमारे पास एक और आर्टिस्ट है, द वन एंड ओनली इक्का। इक्का, इक्का भाई। यू नो व्हाट टाइम इट इज़? इक्का। टाइम मेरे ख्याल से इनका पहले बहुत खराब चल रहा था, बिटवीन आई थिंक 2011 के बाद से लेकर 2021 तक। हुँ। 10 साल इन्होंने। जब तक जी। इन्हें मुझे लगता है इनका टाइम तब तक ही सही चल रहा था जब तक लोग इन्हें माफिया मुंडीर में एक बंदा है इक्का नाम का, उस तरीके से जानते थे। तब हाँ तक जी, हाँ इनका जी। टाइम सही चल रहा था, पर जब से माफिया मुंडीर टूटा, तब से इनके करियर के होप्स भी टूट गए। पर इन अभी ये इन्हें निकाली है, 2 एल्बम निकाली हैं अभी, वो ठीक लगी मुझे। देखिए ये काफ़ी अ, रिस्पेक्टेबल आर्टिस्ट है, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये खराब गाने बनाते हैं। ये गाने कम बनाते हैं, गाने बहुत इनमें लिमिटेड है। लेकिन मेरे को हुँ, कभी-कभार ऐसा लगता है कि इनका भी एक एरा था, लेकिन अब वो एरा ये वापस नहीं ला सकते। लेकिन इनके, अगर आप नोटिस करो, इनके पास हुँ, बहुत अच्छे-अच्छे कोलैब्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट के साथ कोलैब करते हैं। रावल के साथ इन्होंने कोलैब करा हुआ है। ये रागा के साथ कोलैब करते हैं। बहुत अच्छे आर्टिस्ट को ये चूज़ करते हैं, पिक करते हैं। रफ्तार के साथ हुँ। कोलैब करते हैं ये, सेज ऑन द बीट के साथ कोलैब करते हैं, सीधे मौत के साथ कोलैब करते हैं ये। कोलैब तो ये सबके साथ करते हैं मुझे लगता है। हाँ, मतलब इनको कुछ तो चाहिए होगा ना गाने चलाने के लिए। हाँ, मतलब इनके वही गाने चलते भी हैं जो ये अकेले बनाते हैं, वो तो लोगों को याद ही नहीं रहते कि बनाए भी थे। बिल्कुल, पर बिल्कुल। अब इन्हें हम रखें कहाँ पे? क्योंकि ये बहुत साल से इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं बस, तो एक इनका रिटायरमेंट कोटा भी तो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। रिटायरमेंट कोटा की वजह से इनके गाने गंदे हैं, वरना तो हम इन्हें रफ्तार के साइड में थोड़ा माफिया मुंडीर बनाने के लिए रख देते। हुँ, लेकिन तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ा फिर हम इनको कॉम्पेंसेट करके हम तरांजुम तरा यूनिस और डिवाइन के साथ हम रख सकते हैं। देखिए हम ठीक है फिर। ये नहीं चाहेंगे कि इनका क्या कर खाना बादशाह खा जाए, जैसे हनी सिंह इनका करियर खा हाँ, गया था। तो हम इन्हें थोड़ा ऊपर ही रखेंगे, बादशाह भाई से दूर ही रखना चाहेंगे हम इन्हें। हाँ, मतलब तो इन्हें ये हम कॉलोनी में डाल देते, कॉलोनी में। ये भी कॉलोनी के खपीटर बन चुके हैं आजकल। हुँ, लेट्स गो। अब अगला अगला आर्टिस्ट कौन हो सकता है? काफ़ी आपने अभी नोटिस किया, हम काफ़ी टाइम से कृष्णा भाई अकेले बैठे हैं। इनको काफ़ी अकेला-अकेला लग रहा होगा, हाँ, ठीक है? कृष्णा भाई को दोस्त चाहिए।
इनको चाहिए दोस्त, और एक से काम नहीं चलेगा मेरे ख्याल से। प्रेजेंटिंग टू इससे यू मुझे इससे आजकल मुझे एक बादशाह की लान याद आई। इससे बिल्कुल मुझे बिल्कुल एक से बताइए। पहले दो, दो से पहले तीन। तू है नहीं नहीं क्रीम, नहीं, मैं हूँ भीम। हम कुछ कुछ तो ऐसी लाइन थी। एक से पहले कुछ तो दो, ऐसी लाइन दो थी से पहले बादशाह भाई की। तीन, सीधे मौत बादशाह, एलवी सुप्रीम। मतलब हाँ, इस लाइन की वजह से क्या पता हमारी रेटिंग और कम हो जाए बादशाह के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम ये इग्नोर मारेंगे अभी के लिए। वी विल प्रिटेंड इट नेवर हैपेंड। तो हम यस दो से भले तीन करना चाहेंगे, एक से भले तीन करना चाहेंगे हम। यस। तो और प्रेजेंटिंग टू यू द वन एंड ओनली, तेरा भाई सीधे हाँ, मौत। सीधे सीधे मौत, सीधे मौत सीधे भाई। मौत, सीधे मौत। सीधे मौत भाइयों से मैं सीधे मौत भाइयों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सीधे मौत भाइयों से मेरी बात हुई थी। वो कह रहे थे कि हम आपकी ड्राफ्ट टियर लिस्ट में आ तो जाएंगे, पर बंटा और हमारे बीच में इतना ज्यादा गैप होना चाहिए कि वो हमें दिखे भी ना। इसलिए बिल्कुल हमने इनके लिए स्पेशली 4 फ्लोर ऊपर जो हेवन वाली टियर लिस्ट बनाई है, हाँ, ये स्पेशली इनके लिए बनाई थी अपने। इनके लिए ही बनाई तो है ये। तो ऑनकोर भाई, मैं कहूंगा कि आप मुझे बाद में थैंक यू बोल देना। बाकी मैसेज तो आप कर ही सकते हो मुझे व्हाट्सएप पे। ओंकर तो भाई विंक भी कर रहे हैं आपकी तरफ, मतलब वो कह रहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हम्म, कोई बात ठीक है भाई। ऑनकोर भाई कोई नहीं, आप थैंक यू मत लिखो, मैं समझ गया आपकी आपकी भावनाएं समझ मतलब गया मैं। मैं तो काफ़ी थैंकफुल हूँ सीधे मौत के, कि भाई उनकी वजह से मेरे को थोड़ा रैप समझ आने लगा है। उनकी वजह से मेरे को थोड़ा डीएचएच पल्ले पड़ने लगा है, वरना तो अगर ये जो नीचे बैठे हैं, ये खपीटर कॉलोनी के और ये कूड़ेदान में जो बैठे हैं, इन ऐसे लोगों हम्म, की वजह से अगर डीएचएच के अंदर ऐसे लोग रहते, तो मैं ख्याल से मैं डीएचएच सुनना बंद कर देता। तो मैं शायद कभी डीएचएस सुनता ही नहीं। बिल्कुल सही एमिनम बात। में एमिनम से काम चलाना पड़ता मुझे। पर इंडिया में भी हैं कुछ टैलेंटेड लोग, अनलाइक बादशाह, जो गाने बना रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छे गाने लिख रहे हैं, और जिनका कमबैक होने की जरूरत नहीं है। वो पहले से ही अपने पीक पे हैं। सीधे मौत भाइयों, ये इनको मुझे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीधे मौत का एक स्पेशल कोटा भी लगता है कि काम भाई की जो गर्लफ्रेंड जी हैं, हाँ, वो मेरे मेरे पास आई थी फोटो खिंचवाने के लिए। तो बिल्कुल उसका सही मैं बात। स्पेशल कोटा लगाना चाहूंगा। कैन हाँ, कंफर्म, वो कह रही आई वाज़ द थी। फोटोग्राफर। हाँ, तो काम भाई ने ही बोला था कि ये जो वेन वेन का पॉडकास्ट है, इनके साथ एक बार फोटो खिंचा देना। तो हम इसलिए दोनों के काम साथ हाँ। उनकी फ़ोटो है, और उनका एक गाना भी था, क्या उनकी एक एल्बम के अंदर होशियार करके, उनके अंदर रुशाकी जी ने गाना अपना मतलब फ़ीचर किया था। तो वो हमारे हम्म, साथ उन्होंने हमारे साथ फ़ोटो खिंचा रखी है, तो इस वज़ह से हम काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं सीधे मौत की, और हमारे लिए काफ़ी प्यार है उनके लिए। तो हम हाँ, उनको स्पेशल वैसे तो कोटा। सो हाँ, हेवन से ऊपर वैसे कोई तो बिना जगह है कोटे नहीं। के भी वो हेवन जाते ही। हाँ, तो हेवन से ऊपर तो कोई इस हमको कुछ मिला नहीं, ग्राफिक लिमिटेशंस, लेकिन हम्म, अनफॉर्चुनेटली हमको उनको हेवन में प्लेस करना पड़ रहा है। तो हम्म, सॉरी सीधे मौत, अगर आपको बुरा लगा तो, लेकिन इट इज़ व्हाट इज़ इट इज़ व्हाट इट इज़। तो कृष्णा भाई आई को नो कंपनी मिल गई है। आई आई नो सीधे मौत भाइयों, ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है कि हमने आपको एमसी स्टैन के इतना पास रखा है। सिर्फ हाँ, 2 फ्लोर ऊपर है आप एमसी स्टैन से। पर अभी बजट कम है, जब बजट ज्यादा हो जाएगा तो आपको हम 10 फ्लोर ऊपर रखेंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट अपने रैपर पे जाना चाहेंगे, जो कि है बाली जी। इस गाने में कोरस नहीं है। इस गाने में बिल्कुल कोरस नहीं है। इस गाने में तो मजा भी नहीं आ रहा। बाली का गाना होगा पक्का। इस गाने में बाली तो जी रैप ने ही नहीं है। इस गाने में तो व्यूज ही नहीं है। बाली जी को व्यूज भी तो नहीं आते, ये भी तो दिक्कत है। बाली बाली जी ने लास्ट अच्छा गाना कौन सा निकाला था? लेट मी रिमेम्बर। वैसे तो वरुण जी की याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वो इन सब मामलों के अंदर भुलक्कड़ है। तो मैं बताना चाहूँगा कि बादशाह कह रहा हूँ, ये बाली जी काफ़ी अच्छा गाना बनाते हैं। वी ऑफन कंसिडर हिज सॉन्ग टू बी रैप विद एन ई। तो यस यस। तो हम हाँ, बोलेंगे कि अंडर 18 लोग इन्हें नहीं सुने, बिल्कुल क्योंकि सही फिर बात, इन पे सीरियस केस लग सकता है। बिल्कुल सही बात। अबव 18 सुन सकते हैं कंसेंट के साथ। तो इनका एक एक बेस बेस करके भी इनका गाना था, वो भी ठीक लगता था मुझे।
बिल और इनका एक गाना था वो जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुआ था, उसका वो गाने का नाम मैं भूल रहा हूँ। जो बादशाह के साथ था अ, इफ आई नो, नो, रिमेंबर। नो, नो, नो। बाली का सबसे फ़ेमस गाना था एक, जो कि आप मुझे 5 सेकंड्स दीजिए, मैं एक बार तब वो तक मैं गाने का एक बार मैं। ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि बाली जी हुँ, एक नॉर्मल आर्टिस्ट नहीं है बिल्कुल भी। बाली जी काफ़ी वर्सेटाइल आर्टिस्ट है। वो हर बार कुछ नई ऊट-पटांग हरकत करते हैं अपने गानों के अंदर। कभी वो ट्रक पे चढ़ जाते हैं, कभी वो साइकिल चला रहे होते हैं बच्चों की छीन कर। तो इनके गाने कुछ ऐसे ही है, मतलब कुछ ऐसे अतरंगी काम करते हैं ये, लेकिन ये अच्छे गाने नहीं बना सकते, दैट्स फॉर श्योर। हाँ जी, हाँ जी, मुझे मुझे याद आ गया इनका गाने का नाम। हाँ जी, हाँ इनके जी। गाने का नाम था सुनना, जिसमें हाँ, है इनका सिस्टम हैंग हो जाता बिल्कुल। है। ये ऐसे 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 गाते हैं, सुन ना 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 ना, ऐसे ऐसे करते हैं, इनका मेरे सिस्टम ख्याल हैंग हो से जाता है। मेरे ख्याल से हाँ। इन्होंने वो गाना बनाया था और नेक्स्ट गाने में कोरस ही नहीं डाला इस वजह से। इन्हें लगा कि रहने ही देता हूँ, ऐसा कोरस भी क्या ही डालूँ। बिल्कुल। अ, तो तो इन्हें कहाँ डालना चाहिए? इस वजह से मेरे ख्याल से इनको अ, एक मैं कहता हूँ कि अगर हरजस और बादशाह बैठे हैं, तो मेरे ख्याल हुँ, से इनको भी थोड़ा बैठ जाना चाहिए बस्ती के अंदर। खाली-खाली सी लग रही है बस्ती। एमसी स्टैन को खा गए होंगे अब तक तो ये बादशाह और हरजस। तो अगर एक बादशाह भाई आपको बुरा ना लगे, तो हम बाली डालना चाहेंगे आपके साइड में। आपके कान में हाँ, बादशाह कह रहे हैं कि ठीक है, उन्हें कोई बादशाह दिक्कत के नहीं है कान ज़्यादा। में बाली अगर हम डाल दें बा तो। बादशाह भाई के कंधे पे बिठा देते हैं हम बाली को, बादशाह भाई। ओह! अ, बाली बड़े हो गए। बादशाह जी वाना भी बादशाह बाली को हम कंसीडर कर सकते हैं। बाली सही जगह पे हैं, यही डिज़र्व करते हैं। सही है। अगर हम बाली की बात कर रहे हैं तो हाउ कैन वी फॉरगेट 47। 48, ओह! 40 47, सॉरी, सॉरी, सॉरी। देखिए 47 हुँ, 47 का लास्ट अच्छा गाना था गूदा, जो कि उनने अपने हर जितने भी उनके गाने हैं, सारे सेम जैसे वो बनाते हैं कि भाई मैं दिल्ली से हूँ, इनका बस यही गाना है। ये हर गाने में मोमो की चटनी फट गई, लाल वाली फट गई, मेयोनीज़ ज़्यादा, ऐसे ही गाने बनाते हैं ये सारी। दिल्ली बिल्कुल में सही गेड़ी बात। मार लेते हैं कभी, कभी मोमो खा ले, कभी चाउमीन खा लेते हैं ये। मतलब इनके यही गानों का। हम भी दिल्ली से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन हम इतना नहीं चौड़ सकते किसी चीज़ के ऊपर। और हम दिल्ली हर बात पे तो नहीं बोलते ना हाँ जी, बिल्कुल कि सही बात। हम 47 थोड़े ना है। मतलब हम तो प्राउड होने वाली बात तो नहीं है अगर तुम दिल्ली से हो और तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है तो। हाँ, इनने एक गाना भी बनाया था जिसमें ये बॉस की तारीफ कर रहे थे अपनी। आपने अगर सुना हो तो वो गाना। वो गाना नहीं, काफ़ी डेड था, तो अच्छा हुआ आपने नहीं सुना, तो कोई बात नहीं। 47 काफ़ी, मतलब इनके सारे गाने सेम होते हैं, और ये लेकिन गाने वाले मेरे इनसे ख्याल एल्बम भी से नहीं बनती। लेकिन मेरे ख्याल से 47 ने अब गूदा तक जितने भी गाने बनाए वो अच्छे गाने थे, रिस्पेक्टेबल थे, सुनने लायक थे। हुँ, मैंने गूदा तक तो एन्जॉय किया था, मैंने भी गूदा तक सुना था इनको। उसके बाद ये बहुत हुँ, अनकंसिस्टेंट हो गए थे, इन्होंने गाने बनाने बिल्कुल हल्के-फुल्के कर दिए। अभी भी अगर आप देखोगे तो ये नहीं चल रहा है आजकल। इन्होंने बादशाह के साथ गाना बनाया था जो ज ये काफ़ी एक रेज वाला अपना वो रखते हैं, अपने वॉइस रखते हैं, हुँ, अपना काफ़ी इनका लिरिक सिस्टम भी बहुत अच्छा है, मतलब बुरा नहीं कह सकते, लेकिन हुँ, ये है कि बस ये सही काफ़ी बात। कम गाने बनाते हैं और बहुत ही रिपिटेटिव लगते हैं इनके गाने। और देखिए ये वैसे तो बाली जी के साथ गाने बनाते हैं, लेकिन ये बाली से बेटर गाने बनाते हैं। तो तो इन्हें हम कॉलोनी में जगह दे सकते हैं? इन्हें हम कॉलोनी में जगह बिल्कुल दे सकते हैं। ये दिल्ली की कॉलोनी डिज़र्व करते हैं। हाँ, दिल्ली के यहाँ तो रह तो सकते हैं कॉलोनी में, कोई बात नहीं। तो हाँ, इन इनको 47 भाई अब 47 को इक्का जी के साथ हम प्लेस करना चाहेंगे। दोनों दोनों की दाढ़ी भी सेम सी है, तो हाँ रख जी। सकते हैं एक-दूसरे के आस-पास। हुँ। अब रफ्तार भाई अकेले-अकेले से लग रहे हैं, क्या उनका कोई दोस्त मिल सकता है हमें? गुड़गाँव में रहने के लायक है कोई आजकल? हेलो, देखिए ये जैसे हाँ जी। बाली जी आए थे, तो मेरे ख़्याल से
हम एक बाली के रेप्लिका को भी ला सकते हैं। मतलब आपने कभी सुना होगा कि थर्ड कॉपी शू, सेकंड कॉपी शू, फिफ्थ कॉपी शू, वैसे हाँ, ही एक थर्ड कॉपी तिलक बाली भी नगर है में, हमारे। हाँ तिलक जी, नगर हाँ। से मिलते एक हैं वो। हमारे पास एक थर्ड कॉपी बाली भी है, जो कि थर्ड वैसे। कॉपी वाली। हाँ जी। मैं वैसे तो बाली जैसा ही उनको बोलूँगा, लेकिन बाली और इसमें फ़र्क है, तो ये थोड़ा फ़र्क ये है, अगर हम पहचान पाओ अगर आप तो, कि ये बाली हम्म। बनाते हैं 18 प्लस वाले गाने, और हाँ जी। ये बनाते हैं -10 वाले गाने, माइनस ऑन टेन। ऑन अ स्केल, रेटिंग किसकी रेटिंग बात कर रहे हैं वैसे आप? ऑन अ रेटिंग स्केल। तो हम बात कर रहे हैं किंग की, जो किंग। जो अपने आप को एक किंग समझते हैं, लेकिन उनसे बड़ा छपरी मैंने आज तक नहीं देखा इन रियलिटी इनके शो। इनके कोई गानों के लिरिक्स आप बताना चाहेंगे? किंग का इन कोई फेमस लिरिक? इनका एक फेमस गाना था, तू आके देख ले, मैंने रातें इतनी काटी, तेरी यादों में गुजारी, सोणिए सोणिए। ये इसको रैप मानते हैं, और हम इसको रैप बिल्कुल नहीं कह सकते। इसको हम सिंपिंग कहते हैं। इसको हम बिल्कुल हार्डकोर ये सिंपिंग सिंपिंग कहते है। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी। और मैं आपको ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि किंग अपने आप को एक बादशाह मानते हैं, मतलब वो कहते हैं कि बादशाह भाई नहीं, बादशाह भाई और वो नंबर 1 पे, बादशाह भाई नंबर 1 पे और किंग नंबर 2 पे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बादशाह नंबर 1 पे, बादशाह नंबर 2 पे, लेकिन नीचे से। पर जिसका आइडियल ही इतना ऐसा बादशाह, जिसका आइडियल ही बादशाह हो, तो वो मतलब कौन से कितने ही लेवल पे पहुंच सकता है। एक किंग भाई का गाना एक मुझे याद है, मैंने इनका एक गाना सुना था। तू मान मेरी जान, तो जीने नहीं दूंगा तेरे को अपने कहीं पे, तो ये बिठाते हैं उन्हें, पता नहीं जो भी लड़की होती है, पर ये जीने नहीं देते हैं लड़कियों को। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन्हें थोड़ा हमें जेल में डालना चाहिए वैसे तो। तो यस, पर ये वैसे इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए इनको तो। प्लस जिस तो तरह इन्हें से कहाँ रखें, प्लस इन ये डाउट इनके है। जिस तरह से इनके फॉल्स क्लेम्स अपने बारे में, कि मैं तो इतना अच्छा गाना बनाता हूँ, मैं इतना अच्छा रैप करता हूँ, तो मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। ये एक बिल्कुल बहुत बड़ी हम्म। अफ़वाह है कि ये रैप बनाते हैं, ये रैप करते हैं। ये बिल्कुल भी रैप नहीं करते। ये मज़ाक बनाते हैं अपने ही गानों का, अपना ही। तो इस अपना ही वजह मजाक से, बनवाते हैं। हाँ जी, तो इस वजह से आप बताइए कि इनको कहाँ रखा जाए? वैसे तो मैं रखना तो इन्हें मुफाड़ भाई के साथ चाहूंगा, हाँ जी। क्योंकि ये बादशाह, अगर ये कहते हैं कि बादशाह भाई नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, तो ये बादशाह भाई से अपने आप को नीचे मानते हैं, और बादशाह भाई से नीचे तो गटर ही है। तो गटर में ही डालना चाहूंगा मैं किंग भाई को भी। तो मेरे हिसाब से तो फॉर मुफाड़ के दैट साइड में फॉर रखेंगे हम दैट इन्हें। रीज़न ये डिज़र्व करते हैं मुफाड़ की साइड वाली जगह। हम्म। मतलब काफ़ी तो भरा-भरा सा लग रहा है अभी कूड़ेदान। अभी क्या पता और भी लोग आएँ थोड़ा इनके साथ म मौज-मस्ती करने। अभी हमारे पास हम्म, काफ़ी लोग बचे हैं। अभी हमारे पास 8 लोग और 8 एंट्रीज़ और हैं। तो इन धीरे-धीरे सबको करके कूड़ेदान में डालेंगे कैसे हम, ये सोचने की बात है। थोड़े-थोड़े देर में कूड़ा सड़ता भी रहेगा, तो जगह बनती रहेगी, चिंता ना करिए। हाँ, तो ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास कंटेस्टेंट है, जो अपने आप को भी रैप अपना वो भी अपने आप को रैपर मानते हैं, जबकि उनसे आज तक एक भी रैप लिखा नहीं गया, और वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रैप करते हैं, लेकिन अपने हिसाब दोनों में से। ही अच्छे गाने नहीं बनते। दोनों में दोनों में ही अच्छे गाने नहीं अच्छे गाने बनते। नहीं बनते, दिक्कत बिल्कुल ये है। भी। प्रेजेंटिंग टू यू डीनो जेम्स। नाम तो ऐसा रखा है जैसे कि कोई मतलब कोई मास्टर हो, मतलब कोई ऐसा रैप लिखता हो कि भाई लोगों के मतलब दिमाग खुल जाए रैप सुन के। पर असलियत जब डिनो जेम्स को आप सुनते हैं, तो आप सोचते हैं कि आपने क्यों सुना। इनका करियर इतना डेड है कि एक खतरों के खिलाड़ी में है अभी। तो इससे ज्यादा डेड तो आपका करियर हो नहीं सकता। मतलब खतरों के एक खतरों के खिलाड़ी में एक बंदा और भी था जिसका करियर डेड था, सिद्धार्थ शुक्ला। पर अब वो असली में भी डेड है। तो खतरों के खिलाड़ी जो जीतता है उसके साथ यही होता है। तो आई होप डिनो जेम्स जीते। तो डिनो जेम्स के बारे में मैं तो यही बोलूंगा, मैंने इनका बस एक गाना सुना गर्लफ्रेंड नाम का, जो कि मेरा एक दोस्त था उसका फेवरेट गाना था, क्योंकि उसकी बदली नहीं पटती थी कभी भी, इसलिए और वो मैं गर्लफ्रेंड बताना गाने सुनता चाहूँगा, था रोज। वरुण के वो दोस्त नहीं रहे अब। वरुण के दोस्त नहीं रहे, मतलब हाँ, उन्होंने दोस्ती तोड़ दी वरुण जी ने उनके साथ। हाँ।
तो ऐसे लोगों से मैं दोस्ती रखता नहीं एक्चुअली। मतलब डिनो जेम्स अपना नाम इस ऐसा रखा था कि वो बिलबोर्ड पे जाएँगे, डिनो जेम्स लिखा हुआ होगा, जबकि ये रैप अपने हाँ, हमारे रैप टियर लिस्ट के अंदर सेकंड, ये नीचे की साइड रहेंगे हमेशा के लिए। तो फॉर दैट रीज़न डीनू जेम्स को मेरे हिसाब कहाँ से डाला है? इनको कूड़ेदान? कूड़ेदान तो डिज़र्व नहीं करते, ये थोड़े बहुत तो इंग्लिश, हिंदी कर सकते हैं फॉर दैट रीज़न, क्योंकि बाइलिंगुअल है थोड़े बहुत, तो फॉर दैट रीज़न जस्ट बिकॉज़ मैं, इन्हें इंग्लिश आती है, हाँ, जस्ट बिकॉज़ दिक्कत ये ये थोड़े है। लिटरेट है, तो मैं इनको बाली जी के साइड में रखना चाहूँगा। बस्ती विद में हस्ती, बस्ती की हस्ती है ये। बस ये भी बस्ती की हस्ती है। इनको भी थोड़ा शक्ल से तो ये बस्ती की हस्ती ही लग रही है वैसे। हाँ। बिल्कुल सही बात। तो ये भी बस्ती डिज़र्व करते हैं। इनको भी हमने बस्ती के हम्म। अंदर एक झोपड़ी पकड़ा दी है। तो नेक्स्ट हमारे लिए एंट्री है जो अपने आप को एक क्या बोलते हैं, ये भी अपने आप को बस्ती की हस्ती मानते हैं, लेकिन हम्म। ये इनके गले के अंदर या इनके पता नहीं, इनके कोई मुंह में अल्सर वल्सर है, पता नहीं क्या दिक्कत है इनके साथ। भगवान करे हम्म। ये ठीक हो जाए। पर ये जब भी बोलते तो ऐसा लगता है इनकी जीभ फिसल रही है। तो हम्म। प्रेजेंटिंग टू यू नेजी डब्बा। नेजी डब्बा जी के तो क्या ही कहने। अगर आप लोगों ने इनका फ्री स्टाइल सुना हो, तो ये जो फ्री स्टाइल करते हैं, उस वैसा फ्री स्टाइल मैंने इंडिया में आज तक देखा नहीं है अभी तक। इनका आप फ्री स्टाइल चाहे कहीं पे भी सुन लीजिए। एक इनने यूके में भी जाके किया था बीबीसी पे, और एक इनने अभी पता नहीं नीलेश मिश्रा करके कोई है, उसके साथ भी फ्री स्टाइल किया था। हाँ जी, बिल्कुल। तो उस फ्री स्टाइल से मैं जितना इम्प्रेस हुआ हूँ, आई थिंक नेजी दबा को मैं रफ्तार भैया के साइड में डालना चाहूंगा। रफ्तार भैया जी के साइड में निजी डब्बा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। लेकिन देखिए मेरे साथ थोड़ा इनके साथ एक्सपीरियंस है कि इनका मैंने हम्म। जब भी कोई गाना सुना है ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये वर्सेटाइल बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़े-थोड़े अपने अपने जीभ इनकी लड़खड़ा जाती है, थोड़ा ये बोलने में इनकी थोड़ी दिक्कत होती है। तो इनका अगर मैं थोड़ा हम्म। इमिटेट कर पाऊँ तो ये ऐसे, क्या बोलते मतलब तू बोल ले रहा है, ये ऐसे करके बात करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है इनको थोड़ी कुछ बीमारी है जो ये ठीक हो सकते हैं, क्या पता ये गिरे हों अपनी सीढ़ियों से बचपन के अंदर। हम्म। देखिए इनके साथ कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मैं चाहता हूँ वो ठीक हो जाए। और जैसा कि आपने बताया कि ये रिस्पेक्टेबल आर्टिस्ट है, तो मैं भी चाहूँगा कि ये रफ्तार जी के साइड में डिज़र्व करे, क्योंकि रफ्तार जी भी काफ़ी टाइम से अकेले बैठे हैं। हाँ, रफ्तार जी को भी चाहिए कि उन जैसा कोई आए। हाँ, मतलब इन जैसे तो नहीं है ये, पर क्लोज इनफ। और नीचे जगह खत्म हो रही है, इसलिए हमें इन्हें ऊपर डालना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास एक काफ़ी स्पेशल एंट्री है। जो बहुत ओह, एक्चुअली। सरप्राइजिंग है, बहुत 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 स्पेशल गेस्ट है हमारे लिए, जो इस रैप हम्म। टियर लिस्ट में वैसे तो आना इनको नहीं था, लेकिन हमने फिर भी कंसिडर कर लिया। वैसे तो वो अपने आप को रैपर मानते हैं, लेकिन हम उनको एक डांसर के रूप में या फिर एक विजुअल आर्टिस्ट के रूप में हम उनको मानते हैं। अच्छा जी। तो प्रेजेंटिंग टू यू राजा कुमारी। एक्चुअली राजा कुमारी, आप लोग सोच रहे होंगे कि रैप टियर लिस्ट में राजा कुमारी का क्या काम। तो एक्चुअली हमें फीमेल रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी हमारी वीडियो में, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि लोग हमें एंटी फेमिनिस्ट ना बोले, सूडो मिसोजिन फेमिनिस्ट ना बोले, लोग हमें मिसोजिनिस्ट ना बोले। मिसोजिनिस्ट ना बोले कि भाई तुम्हें कोई लड़की रैपर सुनते नहीं होगा भाई तुम। मतलब हम सुनते हैं वरुण राजा जी, कुमारी मैं की। बताना चाहूंगा, वरुण जी बहुत इनको, जिसको बोलते हैं, बहुत लगाव से सुनते हैं राजा कुमारी के गाने। आप बताइए वरुण जी, आप क्यों सुनते हैं? आपका रीजन क्या है मेन इनका इनको सुनने का? एक्चुअली मैं इनकी सारी म्यूजिक वीडियो देखता हूँ म्यूट पे, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जब भी ये रैप नहीं करती हैं, और जब ये नॉर्मल म्यूजिक वीडियो में चल रही होती हैं बस नेचुरली। और राजा कुमारी के, क्योंकि राजा यहाँ पे फीमेल रिजर्वेशन है इस टीयर लिस्ट में, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वी आर द न्यू जनरेशन, वी आर द जेन जी। बिल्कुल। तो हम फीमेल रिप्रेजेंटेशन, फीमेल रिजर्वेशन देना चाहेंगे, कि कूड़ेदान में इनकी, मतलब ये डिजर्व करती हैं। कूड़ेदान में इनकी रिजर्वेशन सीट बुक हो चुकी है पहले ही, एज अ फीमेल आर्टिस्ट। यस, यस। देखिए ये तो हम आई ऐसा मत थिंक, सोचना कि हम इनको, ये हम काफ़ी बायस हो रहे हैं, ये वैसे हो रहे हैं। देखिए ये टू बी फेयर, हम अगर हमको बताएँ, तो ये एक हम आर्टिस्ट के रैपिंग जो इनका स्किल है, उसके ऊपर हम इनको जज कर रहे हैं, ना कि इनके लुक्स या फिर इनके म्यूज़िक वीडियो की वज़ह से।
तो वो सारे रीजन, मतलब वो सारे रीजन तो अंडरस्टूड होने चाहिए। हम इन्हें नीचे डाल रहे हैं क्योंकि देखिए, ठीक है, जल्दी से आप इन्हें नीचे डाल, हाँ, इन्हें नीचे हमने डाल तो दिया, पर ये सब सारी जगह ले रही है कूड़ेदान की, क्या किया जाए? मेरे ख्याल से हमको थोड़ा थोरैट जी को और थोड़ा भाई एमिल को जी थोड़ा को थोड़ा भारी कर दो, गंदी शक्ल है उनकी वैसे भी। साइड कर देना चाहिए इनको थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा, हाँ, थोड़ा कर्मा थोड़ा, जी को थोड़ा सा दोबारा। हाँ, और हमने जगह और बना ली है कूड़ेदान के लिए, चिंता ना करिए, क्या पता और भी आर्टिस्ट आ हाँ, सके इधर। लेट्स गो, नेक्स्ट हमारे पास, देखिए हम बिल्कुल एक अच्छी कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम एक सेक्युलर कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो हम हर एक रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, हम हर एक रिलीजन के बारे में रिस्पेक्ट रखते हैं। तो द नेक्स्ट आर्टिस्ट वी हैव इज प्रदीप। प्रदीप, एज अ सिख, प्रदीप इज वेरी गुड। मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ था जब मैंने प्रदीप का नाम सुना। पहले मैं सुना कि प्रदीप सिख हैं, पहले मुझे पता चला था कि प्रदीप सिख हैं, पर हम्म। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड जब मुझे पता चला ये खालिस्तानी नहीं है। तो +1 फॉर मैं दैट। उस +1, दैट्स अ बोनस पॉइंट फॉर हिम। तो इस वजह से मैं काफी, फिर मैंने और दिमाग लगा के सुना इनके रैप्स कि कहीं मतलब छुप छुप के तो नहीं है, छुप छुप के शुभ की तरह तो नहीं है, पर ये नहीं है। तो इसलिए मैं इन्हें काफी पसंद करता हूँ, मैं इनके गाने रोज सुनता हूँ। हाँ, आप सुनते हैं इनके गाने? मैं बिल्कुल, मेरे पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इनके गानों के साथ। ये खुद के अपना क्या बोलते हैं, ये खुद के गाने प्रोड्यूस भी खुद ही करते हैं, ये बीट्स भी खुद ही बनाते हैं, ये कंपोज़ भी खुद ही करते हैं, ये लिरिक्स भी खुद लिखते हैं, ये गाते भी खुद है, ये रिकॉर्डिंग, मास्टरिंग सब ये खुद करते हैं, और इनकी म्यूज़िक वीडियोज़ भी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। मतलब मेरे पास इनके लिए कुछ बुरा कहने के लिए नहीं है, ये काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट है, काफ़ी रिस्पेक्टेबल आर्टिस्ट है और काफ़ी अच्छी जगह डिज़र्व करते हैं अपनी टियर लिस्ट के अंदर ये। हाँ जी, हाँ जी। प्रदीप को हम एज अ हिप हॉप लिसनर, मैं हिप हॉप मुझे सुनते सुनते हो गए हैं 23 साल। तो एज अ हिप हॉप लिसनर, आई नो कि प्रदीप ने इतने सारे गाने नहीं निकाले हैं, पर आई प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बिल्कुल तो सही बात। आई वुड प्रेफर कि प्रदीप रफ्तार जी के साथ जाएं, क्योंकि इनने अभी दोनों ने मिलके एक वो भी बनाई थी, मिक्स अ, टेप। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी प्रा मिक्सशिप इनकी गई प्रा थी। थी प्रा शायद। नाम की मिक्सशिप थी इनकी, और काफ़ी अच्छा हाँ। कोलैबोरेशन था, काफ़ी अच्छा इन्होंने अपना वर्सेटाइल नेचर दिखाया रैप को लेकर। काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट है हम्म। ये, तो तो बहुत रिस्पेक्ट इन्हें हम करता है। रफ्तार के साइड में डालेंगे क्योंकि नीचे जगह कम है, इसलिए। द नेक्स्ट आर्टिस्ट जो देखिए जी, हम चाहते हैं कि नए-नए आर्टिस्ट इमर्ज हो, नए-नए रैप के अंदर नए-नए लोग आए, नए जनरेशन आए। लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस होती है जो हम चाहते हैं कि रहे, जैसे कि कुछ ऐसे अंडररेटेड आर्टिस्ट रहे जो अंडररेटेड ही रहे, फॉर द सेक ऑफ हम्म। फेम, कि मतलब फेम के अंदर आके कुछ उल्टी-सीधी हरकत ना करते। कमर्शियल गाने ना बनाए, कमर्शियल गाने जो ना बोले, आपको बिल्कुल। नहीं आता वो मत करो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो गंदा करने से बढ़िया मत ही करो ना। बिल्कुल सही बात। तो उसी वज़ह से हम एक हमारे पास एंट्री है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स, नाम पता नहीं इनने क्या सोच के रखा था, पैराडॉक्स। इनके गाने सुन के लोग पैराडॉक्स में आ जाते हैं कि इसका गाना घटिया है, फिर भी हर रील में दिख रहा है, तो बंद कैसे करूं? और पैराडॉक्स में फंस जाते हैं लोग कि भाई गाना बंद करना है पर हर रील में भी आया जा रहा है, तो ये तो दिक्कत हो गई ना। चेक बिल्कुल, कर, मुंडे की गंदी शक्ल चेक कर। भाई ये क्या गाने हैं ये? पैराडॉक्स भाई, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप नहीं बताओगे कुछ, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता आप क्यों बना रहे हो ऐसे गाने। देखिए मैंने इनको, इनका हाँ, पहले गाना बिल्कुल, सुना था घटोत्कच, और वो मेरे को इतना घटोत्कच। पसंद आया था कि मैं चाहता था कि ये हमेशा से ऐसे ही रहे, अंडररेटेड आर्टिस्ट रहे, और सिर्फ़ कम ही लोगों को इनको पता हो। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी हसल में आकर। ये हसल जीते तो नहीं, सुना भाई। लेकिन इन्होंने जो जीते थे एमसी स्क्वायर जी, हम वो जीते थे हसल, और लेकिन उनसे ज़्यादा फ़ेम इन्होंने कमाया, उनसे ज़्यादा पैसे ये कमाते हैं। क्यों, और हम्म। हम जो नहीं चाहते थे इन्होंने वही काम करा, कमर्शियल गाने इन्होंने बनाने शुरू कर दिए, और काफ़ी डाउनफॉल इनका हो रहा है एज़ एन रैप आर्टिस्ट। कमर्शियली काफ़ी सक्सेस मिल रही है इनको, लेकिन ये रैप आर्टिस्ट हमारी नज़रों के अंदर
भी काफ़ी नीचे गिर चुके हैं। एक हाँ, नज़रों में गिर चुके हैं। रील बिल्कुल में तो आ सही। ही जाते हैं हर रोज़। बिल्कुल, इनकी एक एल्बम आई थी पहेली करके जो हसल से पहले की एल्बम है और वो एल्बम बहुत अच्छी एल्बम है, बहुत वर्सेटाइल इन्होंने काम करा हुआ है, बहुत इनका जो वोकल स्ट्रेंथ है बहुत अच्छी है इनकी, बहुत वर्सेटाइल गाने बनाते हैं ये। लेकिन जब से ये कमर्शियल हुए ये बिल्कुल भी अपने उस चीज़ को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो पैराडॉक्स जी आप कहाँ जाना चाहेंगे? मेरे ख्याल से पैराडॉक्स जी को कॉलोनी के खपीटर बना देना चाहिए। वैसे तो ये कॉलोनी के कैपिटल। हाँ जी, वैसे तो ये अगर ये हसल में ना आते तो मैं इनको गुड़गाँव में एक फ्लैट दे देता 3 बीएचके का। लेकिन जैसे ही हाँ, इन्होंने इनकी धीरे-धीरे डाउनफॉल होता रहा तो फिर मेरे को इनको कॉलोनी में शिफ्ट करना पड़ रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि कॉलोनी डिज़र्व करती है सिर्फ़, प्लस नीचे जगह भी पर नहीं है। क्या कॉलोनी में हम इन्हें रख तो दें, पर क्या ये तला अंजुम के लेवल पे हैं? बिल्कुल नहीं। तला देखिए, अगर हम तला अंजुम की बात करें तो हमको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि तला यूनिस भी वहाँ पर है और हाँ, मतलब तो उसकी वजह से थोड़ा एवरेज कम आ रहा है हाँ, कॉलोनी हाँ। में। तो देखिए वैसे तो ये थोड़ा मतलब अगर मैं प्रिसाइज़ अगर मैं बताऊँ तो ये कॉलोनी और वो बस्ती के बीच में कहीं बिलॉन्ग करते हैं। तो आप बताइए जी हम्म, आप इनको कहाँ प्लेस रखना चाहेंगे? कहाँ देना चाहेंगे जगह इनको? पैराडॉक्स जी को मैं कॉलोनी का फ्लैट दे तो दूं, पर वो जो वॉचमैन वाला नहीं होता डब्बा सा, जो हाँ जी, बाहर हाँ जी। बाहर की साइड होता है कॉलोनी में, हाँ जी, हाँ वहां जी। वहां रखूंगा मैं इन्हें। अगर मेरे से पूछेंगे आप तो कॉलोनी में इन्हें रख दो, पर इन्हें एकदम छोटा करके कोने में डाल देना। ओके, ये रहेंगे वॉचमैन के डब्बे के अंदर। हाँ, ये हाँ, वॉचमैन के साथ सोएंगे ये। ये वॉचमैन के डब्बे के पास कंसेंशुअली। कंसेंशुअली। यस। हमारे कंसर्न से। द नेक्स्ट आर्टिस्ट जो मैं बुलाना चाहूँगा बहुत अच्छा इनके उनका वॉइस वो काफ़ी अच्छा है इनका वॉइस रैप के बॉक्स, वॉइस वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा है इनका वोकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है इनकी तो हियर कम्स रागा रागा इज लाइक, अगर जो मुकेश गुटका मुकेश जो था, वो रैप करना चालू कर दे, बिल्कुल सही कि बात अगर वो मरता नहीं और रैप करना चालू कर देता तो रागा जैसे गाने बनाता। रागा के जो फेफड़े हैं उनमें इतना टार भर चुका है, इतना टार भर चुका है कि वो किसी भी नॉर्मल इंसान को बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। तो इनका गला इतना सड़ चुका है, इतनी इतनी ज्यादा बीड़ी पीते हैं ये, पता नहीं। मेरे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक नाला है, उसमें उसमें खड़े होके बीड़ी पी रहे थे ये। तो उस दिन से मेरी रिस्पेक्ट बहुत कम हो गई इनके लिए। देखिए आप क्या कहना वैसे तो चाहेंगे? मैं तो देखिए मेरे को तो इनकी जो वोकल स्ट्रेंथ है जो चाहे ये इनकी तंबाकू खाने की वजह से या बीड़ी पीने की वजह से है लेकिन मेरे को इनकी वोकल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी वो इनका वॉइस मॉडल बहुत अच्छा लगता है प्लस मैं बताना चाहूँगा अगर ये रागा जी अगर नर्सरी राइम भी गाए अपनी आवाज़ के अंदर तो वो भी हम्म। एक भूतिया कहानी लगेगी बच्चों को तो हाँ जी, इनकी काफी डरावने गाने बनाते हैं। हाँ, मतलब इनसे इनका एक रिकॉर्ड है इन्होंने आज तक अपने करियर के अंदर कभी भी एक रोमांटिक लव सॉन्ग नहीं बनाया कभी भी इन्होंने अपनी अगर मैं इनको रेट करूं वॉइस मतलब वर्सेटैलिटी के अंदर तो ये सबसे लोएस्ट रैंक्ड होंगे आई थिंक इनने रोमांटिक गाना इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कोई लड़की क्यों ही आई लव यू सुनना चाहेगी किसी के मुंह से, हाँ ऐसी मतलब कोई भैड़ी लड़की आवाज में। क्यों सुनना चाहेगी कि वो सुबह सुबह उठ के इनसे मतलब सुबह सुबह उठ के ऐसे भूतिया से आवाजें सुने कोई आई लव यू नहीं हाँ, सुनेगा तो ऐसी आवाज से तो लेकिन ये इसलिए इनके गाने थोड़े अच्छे लगते हैं मेरे को मतलब बुरे नहीं लगते अच्छे लगते हैं तो आप बताइए जी इनको कहाँ हम्म, प्लेस किया जाए मुझे लगता है कि ये बस्ती का हस्ती में डिजर्व करते हैं, क्योंकि वहाँ सारे लोग बीड़ी पीते हैं जो भी यहाँ पे हैं, इसलिए इनकी सही जमेगी उनके एक्सेप्ट साथ। बादशाह जो कहते हैं कि मैं फूकता नहीं हूँ मैं सूखता नहीं हूँ। तो ठीक है, ये बस्ती की हस्ती में जम सकता है, इनके लिए ये ठीक है। ओके सो मूविंग डाउन टू टॉप अपने लास्ट टू मेंबर्स तो हमारे पास एक ऐसा आर्टिस्ट है जो बॉम्बे से बिलोंग करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश में ही गाने गाते हैं या फिर मराठी में गाने गाते हैं एंड प्लस इफ अगर मैं थोड़ा और प्रिसाइजली बताऊं
तो वो काफ़ी स्टार्टिंग से गाने बना रहे हैं, मतलब डीएचएच जब हुआ था, स्टार्ट हुआ था थोड़ा 10 साल 15 साल पहले, तब से ये रैप सीन के अंदर है। प्रेजेंटिंग टू यू हम्म। ब्रॉदावी। ब्रॉडवी के बारे में क्या ही कहने। आप लोग सोचिए, ये इतना पहले से गाने बना रहे हैं कि जब इनने गाने बनाना स्टार्ट किया था तो इनके सर पे बाल थे। तो सोचिए इन पे कितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा गाने बनाने का। पर फिर भी ये इनके गाने काफी मिड होते हैं, मिड। जैसे कि कोई भी बाहर का आर्टिस्ट आप सुन लें, कोई भी नकली सस्ता सा कोई भी आप इंग्लिश आर्टिस्ट सुन लेंगे ना, वो भी इनसे बढ़िया गाने बना सकता है। पर क्योंकि ये बाहर के लोगों को कॉपी करने के लिए इंग्लिश में गाने बनाते हैं, और ये ऐसा कहते हैं कि इन्हें हिंदी अच्छे से आती नहीं, जबकि सारे इंटरव्यू ये हिंदी में देते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है ये थोड़ा कॉपी कैट लगते हैं ये मुझे थोड़ा, कि बाहर की ऑडियंस को प्लीज करने के चक्कर में ये इंग्लिश में गाने तो बना देते हैं, पर अच्छा गाना बनाना भूल जाते हैं। अगर तो मैं आई थिंक दिस मॉडल। स्पेसिफाई करूँ थोड़ा इनको, अगर मैं थोड़ा और डिटेल में या एग्जांपल देके समझाऊँ, तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसा समझिए कि इफ फूड डिशेस कुड रैप, देन ब्रॉदरवी वुड बी अ वड़ा पाव। तो मतलब ये थोड़ा मराठी कल्चर के अंदर थोड़ा ज़्यादा वो रहते हैं, ठीक है? इस वजह से इनका थोड़ा ना डीएचएच के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन कम रहता है, और इनके जितना भी थोड़ा बहुत गाने बनाते हैं वो मेरे को एवरेज ही लगते हैं मेरे को भी। मतलब इतना अच्छा हम्म। इनका करियर गया नहीं है। काफ़ी अच्छा जा सकता था अगर ये हिंदी भी थोड़ा शिफ्ट कर देते तो, लेकिन इनका अच्छा इतना अच्छा करियर गया नहीं है। तो वरुण जी बताएँ अब इनको कहाँ मतलब प्लेस करा हाँ जाए? जी, हाँ जी, अगर ये ऐसे हैं जैसे कि अ, जब भी डीएचएल में कुछ भी इंटरेस्टिंग हो रहा होता है, तो वहाँ ब्रॉडवी का नाम दूर दूर तक नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल क्योंकि सही ये बात। डीएचएस में बस नाम नाम के हैं, ये बस अपना सस्ता सा एक गाना इधर, एक गाना उधर निकाल देंगे। पर कोई सुनता है नहीं इनके गाने, तो इसलिए मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ लो लिसनर्स एंड लो लाइकेबिलिटी, हुँ। मैं इन्हें लास्ट के दो लाइनों में रखना चाहूंगा। बस्ती का हस्ती या कूड़ेदान। अ, अ, ये कॉलोनी में दे दें क्या इन्हें जगह कॉलोनी में दे थोड़ी। सकते हैं, थोड़ा मतलब नीचे जगह कम है। लेकिन हाँ, कॉलोनी में दे सकते हैं इनको फ्लैट एक छोटा-सा, मतलब 47 के साइड में थोड़ा, ये 47 नहीं, ये थोड़ा इक्का के एरा के हैं, बस इक्का हिंदी में करते थे, इंग्लिश में करते थे। तो हम थोड़ा इनके इक्का। पास भी तो, हाँ, इनके पास भी बाइलिंगुअल कोटा है, इसलिए हम इन्हें कॉलोनी में डाल देते हैं। यस, यस, बिल्कुल, थोड़ा, बिल्कुल। हाँ, अच्छा नहीं लगता ऐसे कूड़ेदान में पड़ा हुआ लिटरेट आदमी। तो हम इनको थोड़ा फ्लैट दे देंगे इक्का के साइड में एक छोटा-सा, कोई ऐसी कोई हम्म। परेशानी वाली बात नहीं है। और मूविंग ऑन टू आवर लास्ट आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये आर्टिस्ट मतलब ऐसे आर्टिस्ट है, देखिए हमने अब तक सारे जाने माने आर्टिस्ट को बुलाए हैं, सारे ऐसे आर्टिस्ट को बुलाए जो जिनने आपने जिनको सुन रखा है या फिर आप जिनको जानते हो। हम चाहते हम्म। थे कि हम एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाएं जिनको आपने सुना ना हो या फिर काफी कम लोग इनको जानते हो, लेकिन इनके पास काफी अच्छा टैलेंट भी है और काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं ये, लेकिन ये गलत रीजन की वजह से फेमस भी है आजकल। प्रेजेंटिंग टू यू हम्म। द वन एंड ओनली, द मिथ, द मेन, पूसी गैंग। सूसी गैंग, इसमें से भप्पा तो वन प्लस वन फ्री में ही आया है। भप्पा तो बाय वन मतलब गेट वन फ्री है भप्पा। the same reason why Talanjum is with मतलब the same reason why Yunus लाइमलेस। is with Talanjum is goes here also. Bappa is also मतलब बाय सेम। वन गेट वन फ्री। हाँ, बाय वन गेट वन फ्री के अंदर है बप्पा। और मतलब मैं प्रेफर तो बप्पा को ही करूंगा ओवर तला यूनिस। हाँ जी, मी टू। हाँ, हैशटैग मी टू। इंटरेस्टिंग भी टू। तो और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्पित बाला काफी ही अच्छे गाने बनाते हैं, काफी ही वर्सेटाइल है, काफी ये रोमांटिक गाने भी बना सकते हैं, ये ऊट पटांग गाने भी बना सकते हैं, मतलब जो आजकल जेंजी लोग सुनते हैं, कुछ भी सुन लेते हैं आजकल तो लोग, और काफी मीनिंगफुल गाने भी बना सकते हैं ये लोग। तो ये काफी एक अच्छा इनका प्लस पॉइंट है, बोनस पॉइंट इनको मिलते हैं इस वजह से। जैसे कि जतिन जी ने यहाँ पे बोला कि ये गलत रीजंस की वजह से फेमस है। मतलब एक अच्छा आर्टिस्ट जो अच्छे गाने बनाता है, वो प्रेफर करेगा कि वो अपने गानों की वजह से जाना जाए। पर अर्पित बाला जो है वो अपनी हेयरलाइन की वजह से जाने जाते हैं।
इनकी बिल्कुल। हेयर लाइन is the farthest thing I have seen from a straight line. इनकी हेयर लाइन इतनी टेढ़ी मेढ़ी है कि एलजीबीटी क्यू में इन्हें जगह मिल सकती है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रही हमें सीधा जाना है या ऊपर नीचे। बिल्कुल सही। तो अर्पित बाला, हाँ, एक दो मीम मीम में भी आते हैं ये। आपने इनकी मीम देखी है जतिन जी? बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने इनकी मीम काफ़ी देखी है, मैंने इनकी स्ट्रीमिंग भी काफ़ी देखी है मैंने। इन पे तो है ही ना, सबसे पहली बात। हाँ, और इन पे तो है ही ना, हाँ, और ये सीधी काफ़ी हेडलाइन। ये काफ़ी टारगेट करते हैं उन ऑडियंस को जो नॉटी हो जाते हैं, नॉटी हो रहा है के। तो हाँ, ये मीम्स हाँ के जी, हाँ लिंक्स जी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हो जाकर। और प्लस लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप इनको मीम की वज़ह से ना जानें, आप इनको इनके गानों की वज़ह से जानें, इनके रैप करे की वज़ह से जानें, इनके म्यूज़िक करे की वज़ह से जानें, बप्पा को नहीं, अर्पित बाला को। अर्पित बप्पा, बाला को। हाँ, बप्पा इज़ लाइक कि चल मैं भी कर लेता हूँ। इस टाइप का उनका एटीट्यूड रहता है टुवर्ड्स आर्टिस्ट एज़ अ म्यूज़िक, टुवर्ड्स म्यूज़िक। हम्म। तो जस्ट इन्हें ये कहाँ डिजर्व करते हैं जतिन जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जस्ट बिकॉज़ ऑफ अर्पित बालाज़ वर्सेटैलिटी एंड अर्पित बालाज़ टैलेंट कि वो इतना कुछ कर सकते हैं, इतना अंडररेटेड होने के बाद भी वो इतना कंसिस्टेंट गाने बनाते हैं, इतने अच्छे गाने बनाते हैं, इतना अच्छा क्वालिटी उनको देते हैं वो। तो मैं चाहूँगा कि हम्म। वो एक गुड़गाँव के अंदर 3 बीएचके का फ्लैट एक डिज़र्व करे वो। हाँ, मुझे भी लगता है कि अभी हेवन जितना लेवल तो इनका नहीं आया है। हाँ बप्पा जी। इसे नीचे खींच रहा है, अर्पित बाला को नीचे खींच रहा है बप्पा। तो हाँ जी, हाँ जी। और भारी भी है, तो मुश्किल है बप्पा के लिए अभी हेवन जाना। हाँ जी, अब बिल्कुल। अर्पित बाला, हाँ, यस, यस, आई थिंक ही डिजर्व्स गुड़गांव, व गुरुग्राम, इनफैक्ट ही डिजर्व्स इट, 3 बीएचके फ्लैट। With that note, our rap tier list is summed up, and this is the final tier list that we came up with. तो देखिए जी, हमारे पास मतलब हम अगर आपको एक जस्ट दे, एक समरी दे, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं कूड़ेदान, जहाँ पे थोरैट, एमिवे, कर्मा, मुफाड़, किंग और राजा कुमारी जैसे दिग्गज आर्टिस्ट बैठे हैं नीचे, जो जिनको हम्म। हम चाहेंगे कि वो रैप ना ही करे तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। इनके गाने रिकमेंडेशन में हमारे पास ना ही आए तो हम सुखी रहेंगे, हम एक कुशल ज़िंदगी जी पाएँगे। स्पॉटिफाई पे ब्लॉक करने का ऑप्शन नहीं होता क्या? नहीं यार, स्पॉटिफ़ाई पे ब्लॉक नहीं हो पाते यार लोग। तो ये दिक्कत है। आगे आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। आगे हमारे पास है बस्ती के हस्ती, जो मतलब जिनको लोग एक अपने एमआई के फ़ोन पे सुनना पसंद करते हैं सिर्फ़, जिसके अंदर है एमसी रिक्शा स्टैन, वाले, रिक्शा वाले, आई थिंक यस, रिक्शा वाले प्रेफर करें। यस, यस। रिक्शा वाले विद देयर एमआई रेडमी 7 फ़ोन। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास है एमसी स्टैन, हरजस रजाई, बादशाह, बाली, हम्म। डिनो जेम्स एंड रागा। हम्म। दे ऑल आर ठीक है। कंसिडर्ड एज बस्ती की हस्ती। देन बस्ती कम्स की अप हस्ती। कॉलोनी, जहाँ पे कॉलोनी। थोड़े बहुत हमने इनको रिहाइश दे दी है, थोड़े बहुत हमने इनको प्रिविलेजेस दे दिए है, एक अच्छी कॉलोनी के एक अच्छा घर दे दिया हमने, विदाउट डोर्स, अटैच लैट्रिन बाथरूम किचन, बिना किसी हम्म। दरवाजे के। तो उसके अंदर आते हैं हमारे पास डिवाइन, तला अंजुम, तला यूनिस। डिवाइन। हाँ। हाँ जी, तला यस, अंजुम यस। के लिए तला अंजुम के लिए बेड है अलग, लेकिन तला यूनिस के लिए सिर्फ लैट्रिन है। Then comes Ikka, हम्म। then comes 47, then comes Brother V, and the last but not the least, Paradox Brother, जो जो वॉचमैन के डब्बे वॉचमैन के में, साथ रह रहे हैं, हाँ जी, हाँ, जो वॉचमैन के डब्बे में वॉचमैन के सोएंगे। साथ रह देन कम्स टू रहे उसको। गुड़गांव। ओ, महंगी गुड़गांव बातचीत। महंगी बातचीत थोड़ा, गुड़गांव के अंदर फ्लैट्स लेना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोग ले पाते हैं। और 3 बीएचके का हम्म। फ्लैट फुल्ली फर्निश्ड डिजर्व करना इज वेरी बिग डील। तो उसके अंदर हमारे पास है रफ्तार भाई, नेजी डब्बा, साला, देन प्रदीप एंड प्रदीप। फूसी गैंग। सीसी गैंग। यस, सर, उसके बाद तो क्या ही, उसके उसके बाद तो सीधा बाद हेवन है। द यहाँ पे फाइनल। काफी कम लोगों को जगह मिलती है, बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक से बदले दो, दो से बदले तीन, तीन ही लोग हैं इसमें। बिल्कुल। और यस, आउट तो ऑफ मेन 24, आउट ऑफ 24 आर्टिस्ट 24 आर्टिस्ट, हम सिर्फ, कृष्णा भाई, बिल्कुल, कृष्णा भाई जिनने हमें 5,000 रुपए दिए थे इस टीयर लिस्ट से पहले, उनको हमने टॉप पे रखा है। और ऑनकोर एवीजे और काम,
ऑल्सो नोन एज सीधे मौत, तेरा भाई सीधे मौत, कृष्णा को ज्वाइन करते हैं हेवन में। यस सर। अ, तो जतिन जी, क्या आपको लगता है कोई भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं इसमें? देखिए, वैसे तो चेंजेस अगर मैं एक नोटेबल चेंजेस मैं बताऊँ तो मैं चाहूँगा कि ये जो जितने भी कूड़ेदान में बैठे हैं ये और नीचे डिज़र्व करें। बट वही मैं जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ग्राफ़िक लिमिटेशंस की वज़ह से मैं इनको और नीचे नहीं डाल सकता। हम्म तो द ओनली चेंज अगर मैं बोलूँ तो कि ये और नीचे डिज़र्व करते लोग। आई ऑल्सो थिंक द सेम। चेंजेस तो क्या ही बोले, चेंजेस तो मैं बोलूंगा ये बस्ती का हस्ती और कूड़ेदान एक ही लेवल पे हैं, पर क्योंकि हाँ, हमें एक लाइन में हम 5-6 लोग ही ऐड कर सकते थे, इसलिए हमें 2-2 जगह बनानी पड़ी इन सब के लिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल वो सही भी बात। वो भी थोड़ी दिक्कत थी। तो इसी के साथ हमारी रैप टियर लिस्ट कंप्लीट होती है। और हुँ। राजा कुमारी के साथ क्या कर रहे हैं आप? हाँ, मैं इनको थोड़ा जगह दे रहा हूँ आपस के अंदर, काफ़ी घिच-पिच हो रही है इनके साथ। मतलब हम्म थोरैट को तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और साइड कर देंगे हम। थोराट को तो आदत है ऐसी जगह पे रहने की। थोरैट इसी के साथ हमारी यस सर, इसी के हाँ, साथ हमारी रैप टियर लिस्ट पूरी होती है। बिल्कुल, इस बिल्कुल। रैप टियर लिस्ट को बनाने में हमें 9 महीने लग गए। तो सोचिए कितनी ज़्यादा हमने रिसर्च रिसर्च करके बनाया है इसे। बिल्कुल हमने सही इन बात। सबके गाने सुने थे, एक-एक गाने सबके सुने थे हमने। तो आप समझ ही सकते हम हैं कि चाहते थे कि मस्ती आपको बस हम थी। गलत ओपिनियन ना दें, हम आपका अपना बिल्कुल जो रियल ओपिनियन जो हमारा एक्चुअल ओपिनियन है वही हमको आपको प्रोवाइड करें। कोई ऊपर-नीचे ना हो हुँ, पाए बात। तो इसी तो के साथ ही हमें हमारी रैप लिस्ट हाँ, सम अप होती है। दिस इज़ द फाइनल रैप लिस्ट। एक आपके पास हम इमेज दिखा देंगे आपको अपनी आपकी स्क्रीन पे अभी थोड़ी देर में। तो अपने हुँ, गाने अगर आप अपना जिन लोगों को जानते नहीं इसमें से तो आप वो खुद सुन सकते हैं। मतलब हम प्रेफर करेंगे कि कॉलोनी से जितने भी ऊपर लोग हैं उन सबको आप जाके सुने, उनके गाने पे लाइक हुँ। मारें, उनको अपनी प्लेलिस्ट में डालें, लाइक करें उनको, सब्सक्राइब करें उनको और सुनते रहें उनको। ये नीचे वालों को चाहे आप ब्लॉक कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, इनके नीचे रील। वालों को तो मैं तो बोलूँगा कि हाँ, इग्नोर देम। इंस्टा पे ब्लॉक, फेसबुक पे ब्लॉक, और हाँ, अपने स्पॉटिफ़ाई से तो हटा ही देना, अगर हो गलती से आ गया हो तो। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। तो एनी फाइनल तो वर्डिक्ट्स वरुण जी? मुझे काफ़ी मज़ा आया ये रैप टियर लिस्ट बनाने में, और इन सब लोगों को मुझे देख के अब मुझे एहसास हो रहा है कि सबके बस की बात नहीं है रैप बनाना। रैप बनाना बहुत मुश्किल है। इन सबको बिल्कुल। देख के मुझे एज़ एन आज पता चला। एज़ अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स वी नो द स्ट्रगल ऑफ म्यूज़िक प्रोड्यूसर कि कैसे उनको झेलना पड़ता है इन सब लोगों को मिक्सिंग मास्टरिंग के टाइम। हुँ, कैसे हमको फेस करनी पड़ती है तकलीफ़ें, कैसे हमको गंदे-गंदे वॉइस नोट्स हमको सँभालने पड़ते हैं। ये तो माइक पे कुछ भी कर देते हैं, पर सुनना किसको पड़ता है 50 बार? बीट हमको, पे डालना किसको पड़ता है? बिल्कुल जी, हमको। बीट पे मैच करना किसको पड़ता है, जो कि बीट में मतलब ऐसा लगे कि बंदे ने बीट सुन के गाया है। ऐसा ना लगे कि बंदे ने बस चिल्ला दिया माइक। तो हम समझ सकते हैं कि ऐसे आर्टिस्ट के जो प्रोड्यूसर है उन पे क्या बीतती होगी। बिल्कुल सही बात। तो इसी के साथ हम चाहेंगे कि वेन सबसे पहली बात वेन को सब्सक्राइब करें, वेन के चैनल को। और ये वीडियोस अपने डीएचएच सुनने वाले जितने भी फ्रेंड्स उनको शेयर करें, अपने आपस के अंदर अपनी नॉलेज बढ़ाएं, अवेयर हो आप लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, लेटेस्ट रैप टीएलएस के बारे में। और हम्म ऐसे ही यस, बने रहें दैट्स इट हमारे फ्रॉम माय साथ। साइड। ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। अगले हम मिलते हैं हम 9 महीने के बाद। तो उसके जब हम 9 महीने के बाद आएँगे तो एक तीसरा मेंबर भी होगा, फॉर जो कि श्योर। जतिन का बच्चा होगा, जो कि जतिन का बच्चा होगा। लेट्स कीप इट अ सीक्रेट। यस, वो 9 महीने बाद आपको पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो अभी के लिए अभी के लिए मतलब आप टाटा, समझ सकते हैं टाटा, कि बाय-बाय। इसकी ये टीएलएस की सक्सेस के बाद मैं क्या ही करने वाला हूँ। तो उसमें तो टाइम लग हाँ, जाएगा 9 महीने का। हाँ, तो तो 9 महीने का टाइम लगने वाला है। तो बाकी स्पॉटिफ़ाई पे तो आप आ ही जाएगी ये टियर लिस्ट, आ ही जाएगी ना? अ, हाँ आ जाएगी है ना बिल्कुल। जतिन जी? बिल्कुल आ जाएगी। यस, स्पॉटिफ़ाई पे तो आ ही जाएगी, तो स्पॉटिफ़ाई पे सुन लेना, कोई नहीं, सोते-सोते सुन लेना। बाकी बस इतना ही कहना था तुमसे। टाटा, बाय बाय। यस, च
अच्छा बाय बाय, वेरी गुड नाइट।